हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जी हमारे क्लास 12th इंग्लिश में आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, जैसा कि आप सभी को ध्यान है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। 10 मार्च को आपका पेपर है, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आपके कंप्लीट राइटिंग सेक्शन पे, जिसमें आपकी शॉर्ट कंपोजिशन और जो लॉन्ग कंपोजिशन है सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सभी को ध्यान है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं दोनों, फ्लेमिंगो एंड विस्तास, वो कंप्लीट रिवाइज करवा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बता दिया है मैंने। उनमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिवीजन सीरीज़ की अलग से, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है ये, इसमें हम सारी चीज़ें ऐसे ही कर रहे हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे राइटिंग सेक्शन पे। तो एग्ज़ाम डोज सीरीज़ ये 5 है। ओके, जो इससे पहले की सीरीज़ है वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थी। ठीक है, विस्तास पे कंप्लीट कर लिया हमने। आपका पोइट्री सेक्शन है फ्लेमिंगो का, वो कंप्लीट कर लिया, और जो चैप्टर्स हैं आपके वो कंप्लीट कर लिया। इस सेशन में हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन पे, जो आपके 15 मार्क्स का आता है जी। ठीक है, वन शॉट बात होएगी। टारगेट हमारा जो है 95 प्लस मार्क्स। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो 95 प्लस मार्क्स हम आराम से ला सकते हैं। 100 में से 100 ना भी आए, ठीक है, लेकिन 95 प्लस आप ला सकते हो। आपके हाथ में ये चीज़। टेक्स्ट बुक्स हमने कर ली हैं दोनों। अब हम राइटिंग सेक्शन पे बात करेंगे, फिर हम ग्रामर सेक्शन पे बात करेंगे। तो ठीक है, तो आपके 15 मार्क्स का रहता है। देखो, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, शॉर्ट कंपोजिशन में आपके 4 टॉपिक्स हैं। ये आपके ऑप्शन में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, इन्विटेशन है और आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो मान के चलो, देखो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर आप देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिस तो हर साल ही आ रहा है। ठीक है, तो आप मान के चले नोटिस और एडवर्टीजमेंट। अब देखो, ये चार हैं, इनमें से कोई दो कर लो। कोई दो में भी देखो, नोटिस तो करने ही करने हैं एक तो, और एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इसके अथवा में। तो आप अगर ये दोनों तैयार कर ले तो फिर आप आराम से इधर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ नोटिस तैयार कर लो अच्छे से, और एडवर्टीजमेंट्स तैयार कर लो। वही चीज़ें, सेम चीज़ें, कोई टॉपिक अलग हो जाता है, बस फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो एकदम आपका काम बन जाएगा अच्छे से। नोटिस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके अथवा में भले कुछ भी आ जाए, नोटिस के अथवा में बाय चांस इन्विटेशन आ जाए, नोटिस के अथवा में आर्गूमेंट आ जाए, नोटिस के अथवा में, जैसे कॉमन है हमेशा, नोटिस के अथवा में और में आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप नोटिस और एडवर्टीजमेंट अच्छे से करें। हालांकि हम बात सब पे करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मैं आपको विशेष चीज़ बता रहा हूँ, वो हम जो मैंने कवर कर दिए हैं जो टॉपिक्स, उनको भी एक बार जल्दी से देख लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, उनको भी तैयार कर लेना। ठीक है, लॉन्ग कंपोजिशन में आप सभी को देना है रिपोर्ट राइटिंग। आपके 5 मार्क्स का आता है ये पोर्शन, जिस इसके अथवा में आपको पैराग्राफ मिलते हैं। पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखने को मिल सकता है। तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूंगा, जैसा कि पहले बता रखा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, अब देखो, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में चीज़ें हैं जो हम कर सके, जो हम कर सकते हैं। जो टॉपिक्स मैं आपको लिस्ट दूंगा, क्या पता उनमें से आ जाए, क्योंकि वो फेमस टॉपिक्स हैं, अधिकतर आते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से आ जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं है तो आप बना बना के लिख के आ सकते हो। ये चीज़ें ईजी है। ठीक है, रिपोर्ट फिक्स जो रिपोर्ट्स हैं वो बताऊंगा आपको। और बात करें हम लेटर्स पे, लेटर राइटिंग बात करें तो लेटर्स में आपको मैं ऑफिशियल लेटर्स फिर से बताऊंगा। फॉर्मेट बताऊंगा, कैसा भी लेटर आ जाए कर दोगे। फिक्स लाइन्स होती है वो बता दूंगा। लेटर टू दी एडिटर, देखो आपके 4 लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू दी एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, तो आप इनमें से 2 कर। आपको एक बात बताऊं, आप पेपर उठा के देख लेना पहले, ये दोनों हमेशा आते हैं। देखो, बाकी नहीं भी आए तो बिजनेस लेटर आ जाए अथवा में लेटर टू दी एडिटर आ जाता, अदरवाइज जॉब एप्लीकेशन आती ही है। तो आप मान के चले लेटर टू दी एडिटर और जॉब है, मैं आपको ये तीनों करवा दूंगा, तो बिजनेस की कोई दिक्कत नहीं है। आपको तीनों करवा दूंगा, तीनों किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सेशन रहने वाला है। हम सब कुछ कवर कर लेंगे इसमें। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो मैंने आपको करवा रखा है। देखो, इंपॉर्टेंट मैटर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और मैं इंपॉर्टेंट सिलेक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब कुछ टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगा आपको। ठीक है, तो हम होप करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो अब मैं आपका सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नोटिस पे बात कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, नोटिस पे बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को ध्यान है। ठीक है, इसे प्रिंटेड और रिटन इन्फॉर्मेशन चीज़ होती है। देखो, सीधी सी बात ध्यान रखो, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक, और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, टू दी पॉइंट होना चाहिए। और देखो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल, जो भी चीज़ें हो ना,
संस्था की। देखो शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, मैं फॉर्मेट बता दूंगा अभी आपको, जल्दी से देख लीजिए। और डेट शुड बी पुट इधर लेफ्ट और राइट, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके। एट द बॉटम वी मे पुट साइन या फिर नेम एंड डेजिनेशन, एट द एंड हमको नीचे अपना नाम या फिर साइन, उसके नीचे हमारे को डेजिनेशन, हमारा पद, ठीक है। अब देखो ये है फॉर्मेट, ये फिक्स फॉर्मेट है। देखो भाई ध्यान से सुन लो, इस चीज को माथे में घुसा लो अपने, कि फॉर्मेट आपके पास कैसा ही नोटिस आ जाए यार, कैसा ही आ जाए, अगर ये चीज आपके हाथ में रहेगी ना तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में कर कर आ सकते हो। देखो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, जो भी संस्था का नाम आपके क्वेश्चन में आ रहा है ना, वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना ऊपर। देखो कैपिटल लेटर्स में लिखना, लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर नोटिस लिखना आपको कैपिटल में, लाइन छोड़ दीजिएगा, इधर डेट लिख लीजिए या फिर इधर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो बीच का फिर आपने गैप छोड़ा, और फिर आप टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपका, जैसे ब्लड डोनेशन पे आ गया तो ब्लड डोनेशन बड़ा, ठीक है, और नीचे अंडरलाइन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर आपका यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, जो भी मैटर होगा ना, और फिर आपका एक लाइन छोड़ दीजिएगा, सिग्नेचर हो सकते हैं या फिर नेम और फिर पद का नाम। इसको आप दिमाग में बिठा लो कैसे भी, आप सभी को ध्यान ही होगा अभी ये चीज, ठीक है। आप उदाहरण से समझेंगे, ठीक है, आप उदाहरण से समझेंगे, जैसे ट्री प्लांटेशन कैंप 2023 में आ रखा है। देखो संस्था का नाम है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जी, जो भी हो। देखो संस्था का नाम है GSSS रंगपुर, ठीक है। देखो इधर इन्होंने क्या करा है, देखो इको क्लब है ये, और हैज प्रपोज्ड ए ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट ए नोटिस, ठीक है, फॉर द स्कूल बोर्ड। ओ देखो ठीक है ना, अपीलिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, सीधे इस ट्री प्लांटेशन कैंप में पार्ट लेने के लिए। तो ये देखो संस्था का नाम आ गया ना, तो आपको क्या लिखना है, देखो गवर्नमेंट, ये देखो बड़ा है कैपिटल लेटर्स में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर, ये कैपिटल लेटर्स में आ चुका है, ठीक है। फिर आपको लिखना नोटिस कैपिटल लेटर्स में, लाइन छोड़ दी लाइन, इधर आ जाएगी आपकी डेट, ठीक है। ये आपका मतलब नोटबुक, ये थोड़ा सा बाद में बना हुआ है ये, ठीक है, जो बॉक्स में बंद करा है मैंने, बाकी आपकी डेट यहाँ पे हो जानी चाहिए, ठीक है। ये तो इधर लिख रखा है, आपका ध्यान, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट हो जाएगी आपकी, फिर एक लाइन छोड़ी, आपका टॉपिक का नाम आ जाएगा, ट्री प्लांटेशन कैंप, आप देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर्स में आपका जो भी टॉपिक होना उसको लिख दीजिएगा, एक लाइन छोड़ना, स्टार्टिंग की लाइंस ध्यान रखिए। ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, देखो informed that the eco club of our school is going to organize a tree plantation camp on, फिर तारीख का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, तारीख का नाम हो जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस कैंप इज टू, देखो अवेयर पीपल टू प्लांट ट्रीज एंड स्प्रेड ग्रीननेस, सीधी सी बात है, थोड़ी सी चीज लिख देंगे इसके बारे में कि इसका मोटिव ही है भाई, ओके। और दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट कैन कॉन्टेक्ट देयर क्लास टीचर एंड सबमिट देयर नेम्स, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा, और नीचे आप जैसे लिख सकते हो, कुछ ऊपर है नहीं ना, तो देखो उस प्रकार से आप अपने यहाँ पे जैसे सेक्रेटरी लिख सकते हो इको क्लब का, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए, इसको कैप्चर करना चाहें आप तो कर सकते हैं भाई, ये आपका क्वेश्चन है, आप कैप्चर भी करते जाइएगा, साथ साथ हम स्पीड रखेंगे थोड़ा सा, बाकी आपको वीडियो में जिस प्रकार से स्पीड रखनी हो आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, अब भाई कैसा ही सेलिब्रेशन का आ जाए, ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन का आ सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन पे आ गए तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ है, देखो सपोज यू आर अरविंद, क्वेश्चन में अगर नाम आ जाए तो आपको नाम वही लिखना है, ठीक है, और फिर पद भी आ जाए, ठीक है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आप स्टूडेंट हो भाई, ठीक है, तो स्टूडेंट यूनियन हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्टूडेंट हो सकते हो क्लास 12 के, सीधी सी बात है, ओके। तो वो चीजें नीचे आ जाएंगी, आपके मेंशन हो गए। देखो संस्था का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जूनागढ़, ठीक है, तो इस प्रकार से देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, और फिर नीचे नोटिस, लाइन छोड़ी, उधर डेट, ठीक है, उधर कोने में डेट आ जाएगी, और फिर लाइन छोड़ेंगे और आपका टॉपिक का नाम आ गया चिल्ड्रंस डे। देखो राइट ए नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2023, जो भी, ठीक है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ आपके, तो देख लो इस प्रकार से हो जाएगा। तो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन आपने एक लाइन खींच देनी है और फिर वही कंटेंट लिखना है इजी भाषा में। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर 2023। इट इज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन, देखो
प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो इन एक्टिविटीज, सीधी सी बात है। एवरीवन मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में आना आपको। ऑल यू गिव्स योर नेम टू, देखो फॉर पार्टिसिपल सॉरी पार्टिसिपेंट इन डिफिकल्ट एक्टिविटीज, सीधी सी बात है। तो जो जो एक्टिविटीज में भाग लेना चाहता हो अपना नाम लिख दीजिए भाई, ठीक है। सबमिट योर नेम टू योर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को दे दीजिए। क्वेश्चन में नाम था अरविंद और आप स्टडी कर रहे हो तो आप देखो इस प्रकार से लिख सकते हो अरविंद, या फिर इस प्रकार नीचे लिख देगा क्लास 12th मॉनिटर, इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर सेक्रेटरी, इस प्रकार से कुछ भी। आप स्टूडेंट हो, देखो यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट, आप लिख सकते हो। देखो सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन आ गया ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, तो देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन ये आपका पद है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, तो आप इसको भी कैप्चर कर लीजिए। इस प्रकार से रहने वाला है भाई। मैं आपको देखो ये चिल्ड्रंस डे किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन आ जाए कर देना, ठीक है। ऑल दी जैसे टीचर्स डे पे आ गया तो वही आ जाएगा टीचर्स डे सेलिब्रेशन, और फिर आपको all the students of this school are hereby informed that और स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे, सीधी सी बात है। और फिर इस डेट को, और फिर एवरीवन जो भी बच्चों को सबको यूनिफॉर्म में आना वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हो जाएंगी नीचे खत्म। और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल, हाँ आपको इसको बॉक्स में कवर कर देना, अच्छे से बनाना। ये तो आपको ऐसे ही कर रखा है, आपको अच्छे से बनाना है कॉपी में। राइटिंग सेक्शन जितना सुंदर बनाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। डेट गलत है जी, डेट इधर जब ये बॉक्स नहीं बनाया था तब लिखा हुआ है, इधर आएगी डेट, ठीक है, इधर आएगी, ध्यान फिर कह देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से देखो आप अर्ची या फिर अर्षित हो सकते हो, देखो या फिर सेक्रेटरी हो आप, ठीक है। सीधी सी बात आपको बता दिया, आपका नाम भी और आप पद भी बता दिया, तो ये काम खत्म। देखो इंटरेक्ट क्लब बेंगलुरु, तो आप ये आपके संस्था का नाम आ गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल में। नोटिस इधर उधर डेट आ जाएगी भाई, ठीक है ना, उधर डेट आ जाएगी, फिर कैपिटल लेटर्स में आपका बड़ा वो आ जाएगा, ठीक है, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है। और इस प्रकार से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैप्चर कर लीजिए। आगे चलता हूँ मैं। एनुअल डिबेट कंपटीशन, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। देखो इसमें क्या, देखो इसमें वो ये यू आर सुमित्रा या फिर सुमित आ गया, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, खत्म, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, सीधी सी बात है। और अब देखो एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, और आप कौन हो, आपका नाम भी बता दिया, और आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो आप अपने स्कूल के। ड्राफ्ट ए नोटिस एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन, सीधी सी बात है भाई। देखो डिबेट कंपटीशन पे इसको एक बनाना है, एक नोटिस बनाओ डिबेट कंपटीशन पे, और आप सुमित्रा या फिर सुमित हो सकते हो, सेक्रेटरी हो आप, ठीक है। तो सीधी सी नीचे की चीजें हैं, खत्म। आपको ऊपर संस्था का नाम लिखना, जो संस्था का नाम कैपिटल में है, ठीक है। नोटिस लिखा, उधर डेट देखो, इसमें सही, इधर देखो डेट आ जाएगी, और फिर आपको गैप छोड़ना है यहाँ पे, एनुअल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। ये आपका ये जो सब्जेक्ट था, आपका टाइटल था ना इसका, ये देखो एनुअल डिबेट कंपटीशन, कैपिटल में है। अंडरलाइन करेंगे आप, आंसर स्टार्ट कर दीजिए अपना, लिखा, एक लाइन छोड़ी, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर देंगे। ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन, और इस तारीख को एट द स्कूल कैंपस, ठीक है। दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट शुड गिव देयर नेम्स टू योर क्लास टीचर, ठीक है, बिफोर 10 नवंबर, जो भी इस डेट से पहले दे दीजिए, ठीक है। मैनी प्राइजेज विल गिव टू दी बेस्ट परफॉर्मर, सीधी सी बात। और यहाँ पे आ रखा था जैसे नेम और आपका पद, ठीक है। इस प्रकार से विद दी हेल्प ऑफ स्किल आप इसको कवर कर देंगे, ठीक है। होप करता हूँ समझ आ रहा है सभी को। आप कैप्चर कर लीजिए, आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल, ये नोट्स हैं जी आपके, ये आपके नोट्स, आपको मैटर मिल रहा है, अच्छा, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल फॉर मैगजीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, और फिर देखो 2020 में आया था, और ये मॉडल पेपर 2021 में भी आया था कि आपके स्कूल एक मैगजीन बनाने जा रही है, तो उसके लिए एक आर्टिकल्स दीजिए आप, ठीक है। देखो यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, सीधी सी बात। तो अब नाम नहीं आ रखा ना कोई भी, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, और आपका वो क्या डेजिग्नेशन, आप एडिटर हो, बात खत्म, ठीक है। संस्था का देखो यहाँ पे, संस्था का नाम है क्या, साइन एज पी क्यू एस, अच्छा देखो साइन एज, एक देखो क्वेश्चन में आ रखा है साइन एज पी क्यू एस, खुद को आप पी क्यू एस मानो, तो आपको वही लिखना है पी क्यू एस, ठीक है। आप पी क्यू एस हो और एडिटर हो, सीधी सी बात है। स्कूल देखो ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर, अच्छा संस्था का नाम आ गया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है। नोटिस लिखा, गैप छोड़ा, डेट लगाई, और इधर देखो क्वेश्चन है
एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश एनुअल मैगजीन वगैरह। तो ठीक है, तो आर्टिकल फॉर मैगजीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हेडिंग लगाएंगे और फिर नीचे वही वाली, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो, all the students of this school are hereby informed that our school is going to publish a magazine in next month. Those who want to give articles, give and submit your name to your क्लास टीचर रेस्पेक्टिवली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। सेलेक्टेड आर्टिकल्स विल बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन, ठीक है। इस प्रकार सम स्टूडेंट विल बी गिवन प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट बाय एक्सपर्ट टीम। और आप अपने आप को क्या मानना था, PQR, आप कौन हो, एडिटर हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ये आपका मैटर है भाई, मैटर है ये आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं जल्दी सी, ठीक है। बहुत अच्छे, देखो कल्चरल फेस्टिवल पे कई बार आ जाता है, कल्चरल फेस्टिवल आ जाए, कल्चरल प्रोग्राम आ जाए, एक ही बात है, लिख दीजिएगा। देखो अज्यूम यू आर रोहित या फिर रोहिणी एज सेक्रेटरी ऑफ, अब आपका नाम आ गया रोहित हो आप, ठीक है, लड़की हो तो रोहिणी, और आप कौन हो, सेक्रेटरी हो। अब स्कूल का नाम है कि हाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये लो, संस्था का नाम आ गया कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फेस्टिवल इन कमिंग डेज, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल, सीधी सी बात है। तो ये संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में, नोटिस, एक लाइन छोड़ा, नोटिस लिखा, इधर आपने डेट लगाई अच्छे से, ओके। डेट इस प्रकार से लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे अब तो फैब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़े दिन में। अभी जैसे अभी 25 है तो 25 फैब 2025, इस प्रकार से आप लिख सकते हो 2025, ठीक है। 25 फैब 2025, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल, अब आपका टॉपिक तो ये है ना कल्चरल फेस्टिवल, तो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा, एक हल्की सी अंडरलाइन करी, स्टार्ट, वही मैटर, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फेस्टिवल, और फिर ऑन, कब कर रहे हैं तो ध्यान बताओगे ना, एट स्कूल कैंपस, ठीक है। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड, लाइक खूब सारी कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, जैसे जैसे डांस हो जाएगा, सिंगिंग, प्ले, ड्रामा एटसेट्रा, ओके। द DEO विल बी द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, जो DEO है वही वो चीफ गेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइन लेटेस्ट बाय, ठीक है। इस डेट को बेस्ट परफॉर्मर्स विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। नाम सेक्रेटरी थे आप, क्वेश्चन में आ चुका था, तो कैप्चर कर लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो एजुकेशनल टूर पे आ जाता है, कई बार आ भी सकता है, इस बार भी आ सकता है, एजुकेशनल टूर किसी भी जगह का आ सकता है। तो अगर जगह भी दे दिया जाए ना, कि जैसे एजुकेशन टूर जयपुर, इस प्रकार से आप आगे लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, आप इतना भी लिखोगे ना एजुकेशन टूर, बात खत्म, ठीक है। देखो यू आर सेक्रेटरी, अच्छा पद बता दिया आपको, आप सेक्रेटरी हो, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ओके। द स्कूल कमेटी हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, सीधी सी बात। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट संस्था का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, नोटिस लिखा, फिर आपने लाइन छोड़ी और उधर डेट लिखी, लाइन छोड़ी, एजुकेशनल टूर, ठीक है। अब वही बात आपको इन्फॉर्म करना बच्चों को कि इस तारीख को जाएंगे, ऐसे जाएंगे, सीधी सी बात है। देखो एजुकेशन टूर, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर, इस तारीख को वी शैल विजिट जयपुर, उदयपुर एंड जैसलमेर, जगह का नाम भी कि हम इस जगह घूमने जाएंगे भाई। ओनली हिस्टोरिकल प्लेसेस विल बी सीन, हिस्टोरिकल प्लेसेस ही दिखाए जाएंगे भाई, आपको फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है ना। जो ऐतिहासिक स्थल है वहीं ले जाया जाएगा। द टूर विल बी कमेंस्ड बाय बसेस, आपकी स्कूल बसेस से करेंगे, 7 बजे सुबह निकल जाएंगे फ्रॉम स्कूल कैंपस, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट में गिव देयर नेम अलॉन्ग विद 2000 रुपीज, भाई अपना नाम भी दे देना, 2000 रुपया भी दे देना, ठीक है, टू योर क्लास टीचर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। इसमें नाम नहीं था तो आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे नाम नहीं था, देखो बस इतना था ना, यू आर ए सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम नहीं था तो नाम लिख सकते हो, और बाकी पद तो था तो आप पद लिख दीजिएगा कि सेक्रेटरी हम, तो विद द हेल्प ऑफ स्किल आप इसको कवर कर देना है। आगे चलता है, जैसे लॉस्ट और फाउंड का कई बार क्वेश्चन आता है, आपके कोई भी पर्स गुम जाए, कोई भी आपका जो भी कोई बुक, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की कोई बुक खो जाए, आपका कोई भी प्रीशियस सामान खो जाए, तो उसके लिए लॉस्ट
आपको कुछ भी खोने का आ जाए तो आपको हेडिंग लगानी है लोस्ट, ठीक है। संस्था का नाम आ जाएगा, सीधी सी बात है, नोटिस, फिर उधर डेट, और बीच में आपको क्या जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। कुछ भी अगर खो जाए ना आपका, ठीक है, तो आपको लोस्ट लगाना है, ठीक है। आगे जैसे वॉच, अगर आपकी घड़ी खो गई हो तो लोस्ट आगे वॉच लिख सकते, वृष्ट वॉच, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है, लोस्ट। तो अदरवाइज आप लोस्ट भी लिखते हो तो आपका आगे इसमें आपको दे देना है अपना, देखो, टुडे आई हैव लॉस्ट माई wrist वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस, इस प्रकार से हो जाएगा भाई, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि कोई पर्स खो गया है, कोई बुक खो गई, उस पर नाम लिखा हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में वर्णन कर दो, इस प्रकार की बुक थी, ये कलर था, इस प्रकार। जैसे wrist वॉच खो गई, इट इज़ एन HMT wrist वॉच, ठीक है, कंपनी का नाम है, HMT की थी भाई, कलर इसका वाइट था। द फाइंडर विल बी गिवन ए गुड ट्रीट, भाई जिसको भी मिलेगी उसको बढ़िया मैं पार्टी दे दूंगा, ठीक है। काइंडली रिटर्न इट टू दी अंडरसाइंड, भाई इसको प्लीज मेरे को दे दीजिएगा काइंडली। इस प्रकार से अगर नाम है क्वेश्चन में तो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और क्लास 12th ए जैसे स्टूडेंट, अब जैसे कुछ भी आपको मिलता है तो उसके लिए आपको करना है फाउंड, ठीक है। मानो संस्था का नाम आ गया, ठीक है, संस्था का नाम आपने लिख दिया, एक लाइन छोड़ी, नोटिस लिख दिया, डेट लिख देंगे। कोई भी चीज आपको मिल गई तो उसके लिए आपको लिखना फाउंड, ठीक है। अब वही स्टार्ट कर देना, आई फाउंड ए पर्स इन द लाइब्रेरी एट 2 PM ऑन, डेट का नाम लिख दीजिएगा। द जेन्युइन ओनर कैन क्लेम इट आफ्टर शोविंग ID एंड टेल अबाउट कंटेंट्स इन इट, भाई का जो जेन्युइन ओनर है वो आके बताओ भाई इसमें क्या क्या था वगैरह वगैरह। फ्रॉड विल बी पनिश्ड, और कोई फालतू में फ्रॉड व्यक्ति आ गया ना तो उसको पनिश किया जाएगा। काइंडली कॉन्टैक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में आके कुछ भी आपका मिल जाए, आपको मानो स्कूल में आपको कुछ भी मिल गया बाय चांस, तो आप एक नोटिस तैयार करो सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई जिसका भी है वो ले ले। तो मिलने के लिए फाउंड और खोने के लिए लोस्ट, ठीक है, बाकी आप वर्णन कर दोगे, ठीक है, तो अच्छे से आप कर दोगे, कोई दुविधा वाली बात नहीं, कैप्चर कर लीजिए इसको भी, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं हम, जैसे साइंस फेयर पे आ जाए, ठीक है, आया हुआ एग्जाम में आपके 2016 में आया था, देखो, एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब आप कौन हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है, नाम दे रखा है क्या, नाम नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, वही बात है, राइट एंड नोटिस टू इनवाइट स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स मॉडल एंड क्विज कॉम्पिटिशन, सीधी सी बात, वही बात। संस्था का नाम नहीं दे रखा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ओके। आगे देखिए, नोटिस लिखेंगे, फिर आपको गैप छोड़ना, लाइन छोड़नी है, और फिर आपको डेट लगानी है, लाइन छोड़ेंगे, साइंस फेयर जो आपका टॉपिक है, और आप प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर ऑन, जो भी डेट है उसको, तो है ना, तो द एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, ठीक है। चार्ट्स, मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन विल बी हेल्ड, ये चीज़ें होंगी भाई। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फेयर गिव देयर नेम्स टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सर, इतने हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। बिफोर जैसे कोई भी डेट हो लगा दीजिए, सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिवॉर्डेड, पुरस्कार दिया जाएगा। आपका नाम लिख दीजिए, नाम नहीं था तो अपना नाम लिख दीजिए, जो पद है वो था वो लिख दिया, प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको कवर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। कैप्चर कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, कल्चरल प्रोग्राम, वही वाली बात है, मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कल्चरल प्रोग्राम वाला चीज़ें वही है। कल्चरल प्रोग्राम में भी इसमें इस प्रकार रेज फंड से रिलेटेड भी आ सकता है कि भाई हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें रेज फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ब्लाइंड पीपल को लेकर। तो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ, यू आर निकुंज अवंतिका, क्वेश्चन आया हुआ, आप सभी को ध्यान है, ठीक है। तो आपका नाम अगर लड़के हो तो निकुंज, और लड़की हो तो अवंतिका, ठीक है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ द एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, तो ये संस्था का नाम आ गया, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, तो आप है ना, तो इसको कैपिटल में लिख दोगे, ठीक है। यू हैव ऑर्गेनाइज ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम इन एड ऑफ ब्लाइंड पीपल, भाई ब्लाइंड पीपल की भलाई के लिए उनके लिए रेज फंड इकट्ठा कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। और ये देखो, इन योर टाउन विराटनगर, सीधी सी बात, राइट ए नोटिस इन 50 वर्ड्स फॉर योर लोकेलिटी नोटिस बोर्ड प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोग्राम, सीधी सी बात। तो वही बात, संस्था का नाम बड़ा, ठीक है, फॉर्मूला लगा के विराटनगर, ठीक है। लाइन छोड़ी, नोटिस लिखा, उधर आपको डेट लगानी, लाइन छोड़ी, आपका कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम भी लिख सकते हो, या फिर कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम रेज फंड, ठीक है, इस प्रकार से भी लाइन छोड़ी। आप वही बात, ऑल द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट और
society is going to organize this cultural program to raise fund for blind people of our town. ठीक है, सीधी सी बात, द फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन जो भी डेट है एट टाउन हॉल इन आवर कॉलोनी. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट. द फंड विल बी ट्रांसफर टू ब्लाइंड पीपल्स अकाउंट. ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन लार्ज नंबर एंड हेल्प द ब्लाइंड पीपल. ठीक है, नाम था निकुंज, लड़के हो तो निकुंज, और आप क्या थे, सेक्रेटरी थे इसके. तो ये लो, विद दी हेल्प ऑफ स्किल इसको कवर कर देना. कैप्चर कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ रखा है पहले. ठीक है, आगे चलता हूं मैं. ब्लड डोनेशन कैंप इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार आने की भी संभावना है. वही बात, यू आर गोविंद और या फिर चारू. ठीक है, तो आपको अपना नाम और क्या हो, आप स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी. ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. सीधी सी बात, तो आपकी संस्था का नाम इसमें दे रखा है. ठीक है, तो आप कैपिटल में लिख दोगे, लाइन छोड़ी, नोटिस लिखा कैपिटल में, लाइन छोड़ी, उधर डेट लिखी, इधर आपका टॉपिक है जो सब्जेक्ट ब्लड डोनेशन कैंप, कैपिटल में लिखा, लाइन छोड़ी, स्टार्ट. इंपॉर्टेंट रहता है, इसको लिख देते, वो बहुत ईजी है. तो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट ए ब्लड डोनेशन कैंप इस तारीख को एट स्कूल कैंपस. ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड विलिंगली, स्वेच्छानुसार. ठीक है, रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू डोनर्स. इट इज ए नोबल एंड पायस वर्क. एक ग्रेट और पायस यानी पवित्र काम है ये, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए. सो कम इन लार्ज नंबर. ठीक है, एंड सर्व द ह्यूमैनिटी. आपका नाम और आप सेक्रेटरी. ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा. तो कैप्चर कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई. आपको अच्छे से हो गए होंगे अब चीज़ें. ओके, खत्म. ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, हमने जो नोटिस करे हैं वो बहुत इजी हैं. ठीक है, बहुत इजी है, और इस प्रकार आपको फॉर्मेट अच्छे से ध्यान हो जाएगा ना, तो आप बिल्कुल कर दोगे, बिल्कुल मुझे विश्वास है कर दोगे. ठीक है, तो अब आपको क्या, देखो मैं और टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ. जैसे देखो, गांधी जयंती पे आ जाए. जैसे गांधी जयंती, वो मैंने बताया था चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, तो वही वाली बात है कि गांधी जयंती वो कर रहे हैं भाई स्कूल में. तो वही बात, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन. सीधी सी बात. और फिर मैनी स्पीचेस विल बी डिलीवर्ड बाय प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर. सीधी सी बात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन. सीधी सी बात है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिवाली या फिर होली पे हॉलीडेज आ जाए, तो आप नोटिस बोर्ड पे देख दो ना कि हॉलीडेज आ गए, तो वो इन्फॉर्म करना है. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट कि फिर दिवाली हॉलीडेज इस तारीख से इस तारीख तक, तो वो वाली बात है. सब एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्विज कंपटीशन, समर वेकेशन हॉलीडेज, वही बात है. एक्सीडेंट या फुटबॉल मैच आ जाए कि इस क्लास का फुटबॉल मैच है या फिर क्रिकेट मैच है साथ में. ठीक है, लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी या फिर योगा पे, इस प्रकार से आ जाए. बाकी मैं आपको और बता देता हूँ. ठीक है, देख लीजिए, आपको होप करता हूँ समझ में आ गया होगा. ठीक है, समझ में आ गया होगा. बाकी देखो हमने कवर कर रखे हैं टॉपिक्स. देखो, ट्री प्लांटेशन कैंप कर लिया हमने, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन कर लिया, एनुअल डे डिबेट कंपटीशन कर लिया, आर्टिकल फॉर मैगजीन, कल्चरल फेस्टिवल कर लिया, और एजुकेशनल टूल लॉस्ट और फाउंड वाला कर लिया, साइंस फेयर, ब्लड डोनेशन कैंप, ये हम कर चुके हैं. ठीक है, ये कवर टॉपिक्स है, इनको ध्यान रख लीजिए, दिमाग में इनको लिस्ट बना के रख लीजिए, इनमें से आ सकता है. अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गांधी जी पे ऐसे गांधी जयंती पे आ जाए. ठीक है, सीधी सी बात, मैंने गांधी जी ऐसे लिख रखा आप लोगों को वो करने के लिए. ठीक है, तो गांधी जयंती पे आ जाए, सीधी सी बात है. ठीक है ठीक है, तो गांधी जयंती पे आ जाए, होली या फिर दिवाली हॉलीडेज पे आ जाए. वो बताया था एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्विज कंपटीशन पे, एक क्रिकेट या फुटबॉल मैच कि भाई ओवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट एक कंपटीशन मैच, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बिटवीन क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स इस तारीख को वगैरह इन दी स्कूल प्लेग्राउंड वगैरह वगैरह. समझ गए ना, बस फॉर्मेट ध्यान रहा तो आप कंटेंट लिख सकते हो बहुत आराम से. योगा डे सेलिब्रेशन पे, ठीक है, लिख सकते हो. ये टॉपिक्स ध्यान रख लीजिए, जो करवा दिए वो भी ध्यान रख लीजिए, और ये एक्स्ट्रा आपको बस ध्यान रखना, क्या पता इनमें से आ जाए तो आपके 4 नंबर पक्के. ठीक है, जल्दी से देख लीजिए. गांधी जयंती पे, होली या दिवाली हॉलीडेज पे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्विज कंपटीशन, क्रिकेट या फुटबॉल मैच से रिलेटेड, योगा डे सेलिब्रेशन पे आ जाए कि योगा डे. ठीक है, ओके. और या फिर चेंज इन स्कूल टाइमिंग, कि स्कूल टाइमिंग की
टाइमिंग चेंज की जा रही है तो नो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं हम सब। तो इस प्रकार से वही फॉर्मेट वही रहेगा, सीधी सी बात इन्फॉर्मेशन देनी है कि पहले ये टाइम था फिर अब ये करा जा रहा है तो इस टाइम से आइएगा और वगैरह वगैरह सब। तो इस प्रकार से आपके नोटिस कंप्लीट करवा दिया मैंने इतनी सी देर में। होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गए होंगे। नोटिस एक बार रिवाइज करवा दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा आपने। अब ये जो देखो ये जो टॉपिक्स है ना इनमें से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। नोटिस करने ही करने हैं भाई, करने ही करने हैं, कैसे भी हो करने ही है, ये आएगा एग्जाम में आपके। इसके अथवा में भले ही कुछ आओ, ठीक है, लेकिन ये आएगा। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लें हमारे सेकंड टॉपिक पे, एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, वही वाली बात है, सीधी सी बात, ड्राफ्ट ये वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर इन दी एंड हमको थोड़ा सा हम ये चीज़ें दे सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्मल बातें हैं। देखो इस प्रकार से आया हुआ है सिचुएशन वैकेंट, भाई कई हमको ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम सिचुएशन वैकेंट के लिए एक एडवर्टाइज करते हैं लोगों को, सीधी सी बात है। देखो डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, भाई ये रिसेप्शनिस्ट के लिए तलाश में है ये संस्था। फॉर द स्कूल सीधी राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 2014 में आया था भाई। देखो सिचुएशन, अब इन लोगों को संस्था को चाहिए ना, किसी की तलाश है कि इनको, तो सीधी सी बात सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, इनके जगह खाली है तो आप देख लीजिए। देखो अब वही बात, डीके इंटरनेशनल स्कूल सीक्स ए यंग डायनेमिक एनर्जी, अब उसमें खासियत लिखनी है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। संस्था जो भी चीजें कि भाई हमको एक तलाश है एक अच्छे, देखो सीक्स ए यंग डायनेमिक एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, ग्रेजुएट, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, प्रचार करते हैं तो वो चीजें होती है ना कॉमन, समझ गए। देख लो ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेजुएट भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, कि भाई हम फीमेल कैंडिडेट को प्रीफर करेंगे और 3 साल का उसको एक्सपीरियंस हो भाई। मस्ट हैव कमांड ओवर इंग्लिश पर अच्छी कमांड हो। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, भाई जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना उसको संभालने की जिम्मेदारी है भाई इनकी, ठीक है। सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, जितना अच्छा काम करो उतनी सैलरी। इस प्रकार से वर्क इन इंटरव्यू, आइए इंटरव्यू के लिए ऑन जो भी डेट हो, बिटवीन टाइम दे दीजिए 9 बजे, सुबह 9 बजे से 3 PM के बीच में, ठीक है, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप एड्रेस दे दीजिएगा अपनी संस्था का, कुछ भी दे सकते हो आप अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं हो कुछ तो। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी दे सकते हो आप, समझ गए। और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आपको बंद कर देना। अब तो इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताना पड़ेगा ना, समझते हो ना अब, ठीक है। तो वो वाली चीजें कैप्चर कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। देखो परचेज स्कूटी, परचेज मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह कुछ भी आ जाए, वही चीजें रहेगी, खासियत रखनी है कि भाई ऐसी ऐसी चाहिए हमारे को, ऐसी ऐसी स्कूटी चाहिए, ऐसी ऐसी बाइक चाहिए। सीधी सी बात, देखो यू वांट टू परचेज ए सेकेंड हैंड स्कूटी या फिर बाइक आ सकता है कुछ भी, तो कॉमन चीज है। देखो तो आपका हेडिंग हो जाएगी परचेज ए स्कूटी, अदरवाइज बाइक है तो मोटरसाइकिल बाइक। देखो वांटेड, अब आप ब्रीफली लिखना है, ये नहीं आई वांटेड ईयर वो कुछ नहीं, आप सीधा सा लिखोगे वांटेड ए सेकंड हैंड स्कूटी, ठीक है। और प्रीफर हम किसको करेंगे, देखो एक्टिवा को या फिर जुपिटर, ठीक है। और जो 2018 की मॉडल हो, जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ये चीजें। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, भाई जो इसके डिटेल्स जो है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, पेपर्स वगैरह हैं, भाई कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एक्सीलेंट इन रनिंग कंडीशन, भाई बढ़िया तरीके से चलनी तो होनी चाहिए वो, ठीक है। एवरेज 40 किलोमीटर, ठीक है, इस प्रकार से दे भाई, 40 का एवरेज दे, सीधी सी बात है। प्राइस शुड नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, भाई 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, ऐसे कह रहे हैं। तो आपको भाई एक सीधी सी बात है यार, कोई बाइक खरीदनी है, कोई स्कूटी खरीदनी है, तो आप एडवर्टाइज करोगे। आजकल तो एडवर्टाइज चलो बात कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात, लेकिन एक फॉर्मल वे होता है हर चीज़ों का, ठीक है।
तो हमको एक तरीके से क्या करना है, हम हेडिंग लगा देंगे परचेज स्कूटी, तो हम वांटेड ए एक्टिवा, या हम प्रीफर करेंगे एक्टिवा को या जुपिटर को। इस प्रकार से एवरेज इतना दे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, ठीक है, रनिंग कंडीशन में हो, हम खासियत ही तो देंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए। सीधी सी बात है, अरे भाई 20,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, इतने दे सकते हैं हम। तो इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट और विजिट पर्सनली विद अस लास्ट में लिखना है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, रेजिडेंशियल एरिया दे सकते हो, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया या फिर आप एड्रेस लिख दो, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप कैप्चर कर लीजिए इसको, बहुत ईजी चीजें, कोई जटिल चीजें नहीं है। अब देखो, बात करें हम, जैसे आप कोई हाउस है आपका, उसको सेल करना है आपको, ठीक है, कोई घर है आपका तो उसको सेल करना है, तो आप एडवर्टाइज करोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं एडवर्टीजमेंट, अब कोई भी देखेगा तो वो आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो आ रखे हैं, सीधी सी बात है। तो देख लो, देखो आपका भाई ट्रांसफर हो गया जयपुर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, ठीक है, यू वांट टू सेल योर हाउस इन मुंबई, अब भाई अलॉन्ग विद फर्नीचर, भाई अब आप यहाँ पर आ गए तो अब आपको वो जो हाउस है वहाँ का वो सेल करना है, सीधी सी बात है। प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर इट फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, सीधी सी बात है। देखो, तो फॉर सेल या फिर हाउस फॉर सेल, आप फॉर सेल भी लिख सकते हो या फिर हाउस फॉर सेल, भैया वो घर आपको सेल को देना है, किराए पे देना है, तो अब आपको उस घर की खासियत ही तो लिखोगे ना इस एडवर्टीजमेंट में कि भाई ऐसा ऐसा स्थिति है, बढ़िया तरीके से सब कुछ है, आप जो जो खासियत है वो लिख दो इजी वे में। ए न्यूली बिल्ट हाउस एट कल्याणी मुंबई, ठीक है, इज फॉर सेल, ये सेल के लिए है भाई। टू स्टेयर्ड सॉरी टू स्टोर्ड है, सॉरी टू स्टोर्ड हाउस हैज ए टोटल इन एरिया ऑफ 25 स्क्वायर फीट में, ठीक है 2500 स्क्वायर फीट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 25 नहीं, बट ये है, इसको इतने स्क्वायर फीट में आप जो भी आपका जितना भी, मानो कोई होम है, जो कोई हाउस है, आपको उसको सेल करना है, तो आपको उसकी ध्यान खासियत देनी है कि भाई इतने इतनी एरिया में है, ठीक है, और फर्नीचर बढ़िया कंडीशन में है, पेंटेड वेल फर्निश्ड है, सो वो चीज़ें लिख दोगे, जैसे 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच्ड बाथरूम है, किचन है, हॉल है, वगैरह वगैरह, सब गार्डन है, लिख दो आराम से। देखो 6 बेडरूम अटैच्ड विद बाथरूम, इट हैज ए ह्यूज ड्राइंग रूम, भाई ड्राइंग रूम भी है, एंड डाइनिंग रूम ऑल्सो, डाइनिंग रूम भी है भाई। रिजर्व्ड प्राइस इज अबाउट 80 लाख, भाई 80 लाख तक हम बेचेंगे इस घर को, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट और विजिट पर्सनली, जो भी इंटरेस्टेड है वो भाई हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है और रेजिडेंशियल एरिया पे आके कर सकता है। तो इतना लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, कॉन्टैक्ट नंबर और रेजिडेंशियल एरिया, इस प्रकार से हो जाएगा, कैप्चर कर लीजिए इसको, ठीक है ठीक है। व्हीकल फॉर सेल, आपके पास कोई व्हीकल है, अब वो तो खरीदना था, ठीक है, वो तो खरीदना था आपको, परचेज है स्कूटी, परचेज है बाइक, अब आपको बेचनी है, आपके पास कोई आपका साधन है, ठीक है, अब आपको उसको बेचना है, तो आप उसके बारे में बता दोगे, जो जो विवरण है उसका, जो भी डिटेल्स है वो दे दोगे, ठीक है, ओके। देखो, टू सेल हिज या फिर हर ओल्ड मोटरसाइकिल, सीधी सी बात, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइज 2023 में रखा है, टू बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स के वीक, अब हेडिंग लगा देंगे व्हीकल फॉर सेल, और ठीक है, अब नीचे लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे देखो हीरो स्प्लेंडर प्लस, ये बाइक, ठीक है, 97 सीसी इंजन है, 2020 मॉडल है, इन गुड कंडीशन, बढ़िया कंडीशन में है, फुली एक्यूपाइड विद एसेसरीज, सारी एसेसरी, उसका जो भी सामान सेट है ना सब है हमारे पास। ब्लैक एंड ब्लू कलर की है भाई, रन ओनली 20,000 किलोमीटर्स, भाई 20,000 किलोमीटर तक की चली हुई है, ज़्यादा चली भी नहीं है, रेडी फॉर सेल अबाउट 50,000 रुपये, भाई 50,000 में बेचने के लिए हम तैयार हैं उसको, ठीक है। एवरेज 60 किलोमीटर का देती है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट और विजिट पर्सनली, वही बात, कॉन्टैक्ट नंबर और फिर रेजिडेंशियल एरिया, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर कर देना है। ये फॉर्मेट है भाई, गलत मत लिख देना, समझ गए, इसमें इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो होप कर रहा हूँ सभी को समझ आ गया होगा, जल्दी से जल्दी हम आगे चलते हैं। टू लेट, भाई देखो, यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, आपने एक घर बना दिया अच्छा सा, अब आपको उसमें एक रूम किराए पे देना है, तो टू लेट, ठीक है। देखो, यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, भाई आपको उस घर में, आपने बढ़िया घर बना रखा है एक, उसमें से आपको एक पोर्शन को आपको किराए पे देना है, तो वही बात है, उस कमरे की थोड़ी सी खासियत बता दोगे। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन दी टू लेट क्लासिफाइड फॉर लोकल न्यूज़पेपर, तो आपकी हेडिंग आ जाएगी बीच में टू लेट,
ठीक है। अब वही बात, अब उसकी खासियत बताने उस रूम की, देखो अवेलेबल ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेल फर्निश्ड 2 BHK एट प्राइम लोकेशन सिचुएटेड मानसरोवर जयपुर। सीधी सी बात, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। सीधी सी बात, बस डिपो एंड रेलवे स्टेशन इज एन वॉकिंग डिस्टेंस, भाई पास में ही है। ठीक है। सेपरेट क्वार्टर फॉर सर्वेंट्स, भाई आप सर्वेंट्स को भी रख सकते हो सेपरेटली। रेंट कैन बी नेगोशिएटेड, ठीक है, वो बात हो जाएगी। ठीक है, इतना नहीं है रेंट। और देखो इंटरेस्टेड पर्सन में कांटेक्ट और विजिट पर्सनली, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है आके बात कर ले, कांटेक्ट पे फोन मिला ले, या फिर विजिट पर्सनली रेजिडेंशियल एरिया में आ जाए हमारे। ठीक है, लाइन छोड़ेंगे और फिर आप कांटेक्ट नंबर देना चाहे दे सकते हैं, और रेजिडेंशियल एरिया यहाँ लिख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर कर देना है। भाई वो बार बार एक पढ़ाई हुई चीजें आपको सब मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो अब देखो आप, अब सिचुएशन वांटेड, भाई आप अच्छे से सब आपने क्वालिफाई हो गए हो हर तरीके से, हर चीज के लिए। ठीक है, अब आपको किसी जगह जॉब करनी है, सीधी सी बात, तो अब आप एक एडवर्टाइज दोगे, भाई सीधी सी बात है। तो देखो यू आर ग्रेजुएटेड एंड हैव मास्टर डिग्री इन हिंदी, भाई आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपने MA भी कर ली हिंदी से। ठीक है, यू नीड ए जॉब, अब आपको एक जॉब की जरूरत है भाई। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर, भाई अब एक एडवर्टीजमेंट बनाओ कि भाई आपको जॉब की तलाश है, तो आप सिचुएशन वांटेड, ठीक है, वहां तो वैकेंसी थी तो सिचुएशन वैकेंट, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो आप सिचुएशन वांटेड, हेडिंग लगाई, अंडरलाइन करा, स्टार्ट, आपका एक लाइन छोड़ी, आपको अब स्टार्ट अपनी खासियत बतानी है इसमें। ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड हैव मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर सीक्स ए जॉब इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और स्कूल एज ए टीचर। ठीक है भाई, हम एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता हूँ या फिर किसी अच्छे स्कूल में एज ए टीचर। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मेरे को, विद गुड कम्युनिकेशन स्किल है मेरे पास, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है मेरे को, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है मेरे को, हैव ए ग्रेट कमांड ओवर सब्जेक्ट, मेरे को हिंदी के ऊपर अच्छी कमांड है मेरी। वांटेड, देखो अब जितने रुपए चाहते हो वो भी लिखोगे, 40,000 रुपये चाहता हूँ भाई मैं सैलरी पर मंथ। ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट और ईमेल, भाई जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है जो मुझे रखना चाहता है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दोगे और उधर आप ईमेल आईडी दे सकते हो। ठीक है, ये भाई ऐसे नहीं लिखना है कि भाई ये लिख दिया और इसके आगे खाली छोड़ दिया, लिख कर आओगे पूरा। ये तो मैं आपके लिए उदाहरण है। ठीक है, आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना हो तो वो दीजिए, रेजिडेंशियल एरिया देना वो दीजिए, ईमेल आईडी देनी वो दीजिए, 2 चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, इन्हीं के चलो सर ने बता दिया, और ये लो कॉन्टैक्ट नंबर, आगे डैश लगा के खाली छोड़ कर आ गए और बंद कर आ गए, गलत, आपको लिखना है इसके आगे। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, इसको कैप्चर कर लिया होगा। ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा कि भाई दुल्हन की तलाश है और दूल्हे की तलाश है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वही बात है इसमें भाई, ये है मिस्टर राजवीर गुप्ता लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन, भाई दुल्हन की तलाश अपने बेटे के लिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन दी मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, भाई तो अब ब्राइड वांटेड है तो हम हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, ब्राइड वांटेड। अब इसमें आपको करना है जो जो छोरी में खासियत चाहे नाबा लिखनी है। ठीक है, वो चीजें लिखनी है आपको इसमें, हेडिंग लगाई। अब क्या, लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल, सीधी सी बात का भाई बढ़िया दिखनी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, और 23 ईयर ओल्ड, 23 साल की होनी चाहिए, और 5 फुट 7 इंच इस इतनी हाइट होनी चाहिए। शी मस्ट बिलोंग टू ए वेल एजुकेटेड फैमिली, बढ़िया फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बड़ी भाई सरकारी नौकरी में होनी चाहिए। ठीक है, प्रीफर करेंगे हम। ठीक है, सरकारी नौकरी में, नो कास्ट बार कोई जाति उति का कोई दिक्कत ना है, नो डॉवरी विल बी टेकन, भाई ना कोई दहेज की कोई बात है। ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन विजिट अस एट और रेजिडेंस, भाई जो भी इंटरेस्टेड है वो भाई कांटेक्ट कर ले मेरे से, या फिर रेजिडेंशियल एरिया दे रहा हूँ जहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ मेरा, आके मिला ले आके। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब इनको ब्राइड की तलाश है इन अपने बेटे के लिए, सीधी सी बात, तो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, ब्राइड वांटेड। अब इसमें जो जिस प्रकार की छोरी चाहे ना वह चीज़ लिखनी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जब आपको कैसी भी लड़की चाहिए आप इसमें लिख दीजिए कि लुकिंग फॉर ए लॉयल गर्ल। ठीक है, बढ़िया होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, और
बढ़िया कम्युनिकेशन वगैरह सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह लिख सकते हो आप, ठीक है। जो लिख सकते हो आपको जैसा चाहिए लिख देना, ठीक है। तो लुकिंग फॉर्मल चीज़ें यही होती है, तो इस प्रकार से ही लिखिएगा, ठीक है। तो देखो ब्राइड वांटेड, अब किन्हें दुल्हा की तलाश हो, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्रूम वांटेड, कि भाई दूल्हा की तलाश है, भाई बापड़ा दूल्हा ने तो आज कोई तलाशता ही नहीं है। चलो खैर छोड़िए। देखो ग्रूम वांटेड, इसमें ग्रूम वांटेड तो आपको किसी, अब कोई लड़की वाले हैं वो किसी दूल्हे की तलाश में है, तो वो अब एडवर्टाइज करेंगे न्यूज़पेपर में। तो देखो अब उनको जैसा दूल्हा चाहिए वही तो करेंगे ना। तो ग्रूम वांटेड लुकिंग फॉर ए हैंडसम स्मार्ट एनर्जेटिक डैशिंग यंग बॉय, 25 साल का होना चाहे, 5 फुट 10 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए भाई, शुड बी ग्रेजुएट एंड हैव ए गवर्नमेंट जॉब, भाई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सुन लिया, ठीक है। ग्रेजुएट सरकारी नौकरी, हैव कुकिंग स्किल्स एंड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, भाई कुकिंग भी आनी चाहिए, लड़की की डिमांड है कुकिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए भाई, ठीक है। हैव ए बिग हाउस, बढ़िया बड़ा घर होना चाहिए भाई, ध्यान रख जो, ठीक है, बढ़िया घर होना चाहिए। नो कास्ट, कास्ट नो बात भाई, कास्ट की कोई दिक्कत ना है हमारे को। इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट पर्सनली एट अवर रेजिडेंस, और इंटरेस्टेड पर्सन जो भी है भाई कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, अदरवाइज रेजिडेंशियल एरिया दे रहे हैं, आके मिल लियो, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो ग्रूम वांटेड, तो इस प्रकार से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो तो ये है जी, तो इसके लिए मैं टॉपिक्स की क्या बात कर रहा हूँ, टॉपिक्स तो यही जो मैंने बता दिया ना, इनमें से आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आ जाए भाई, ग्रूम वांटेड आ जाए, कोई हाउस फॉर सेल आ जाए, परचेज स्कूटी, या फिर किसी भी व्हीकल फॉर सेल, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, टू लेट, या फिर हाउस फॉर सेल, यही चलते रहते हैं, यही चलते रहते हैं और यही चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हो गया आ गया समझ। तो एडवर्टीजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। आगे चलो इनविटेशन। इनविटेशन भाई इसका फॉर्मेट होता है, अच्छे से समझ लेना है। एक बार जो तो अगर चाहो तो सेपरेटली वीडियो बना रखी है इनविटेशन पे, देख लेना, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। क्वेश्चन में या तो एक्सेप्ट का पूछ बोलेगा कि भाई राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन और यू आर एक्सेप्टिंग दिस, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन या फिर रिफ्यूजिंग, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है भाई। तो आप फॉर्मल इनविटेशन एंड देयर रिप्लाईज, देखो किस प्रकार से फॉर्मल, क्वेश्चन पढ़ लेना, इसमें आपका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, गलत फॉर्मेट लिख दिया, नंबर गए आपके, ठीक है। देखो फॉर्मल बात कर रहे हैं अभी हम, फॉर्मल इन्विटेशंस पे। क्वेश्चन में देख लेना, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई कर रहा है और रिप्लाई भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जा रहे हो। देखो यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 10 Feb 2025, सीधी सी बात। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फॉर्मल और एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या करना है भैया आपको, इसमें आपको अपना मतलब इसमें आई वगैरह का यूज नहीं करना है। देखो इसमें आपको यूज जो थर्ड पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, इन्हीं का यूज करना है। ये जो फर्स्ट और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, इनका यूज नहीं करना, आई माई मी ये नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको खुद को ही बोलना है यहाँ पे, ठीक है, ही बोलना है। अदरवाइज नाम हो अगर तो नाम लिख देना है खुद का, ठीक है। देख लीजिए, देखो मिस्टर रजत शर्मा थैंक्स टू दी, अब जिन्होंने इनवाइट करा उनको थैंक्स कर रहे हैं। मिस्टर रजत शर्मा आपके पास आया हुआ, तो आपको ना मिस्टर रजत शर्मा, आपका जो भी नाम हो तो आप अपना नाम से पहले तो मिस्टर लगा दीजिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट है, ठीक है। मिस्टर जो, जैसे मानो आपका नाम मिस्टर प्रदीप है तो मिस्टर प्रदीप शर्मा, तो थैंक्स, अब आप थैंक्स करो जिन्होंने बुलाया आपको, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, और जो भी डेट है वो लगा दीजिए एट स्कूल कैंपस, ठीक है। ही हैज, अब आप देखो आई नहीं होगा यहाँ पे, मैंने क्या कहा आपको, थर्ड पर्सन का यूज ही करना है आपको। देखो ही हैज, तो ही कौन, हम ही तो हैं, तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, भाई मुझे बहुत खुशी है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की। ही विल श्योरली कम, आई नहीं आएगा, आई विल श्योरली कम, ही विल, ठीक है। ही भाई मैं जरूर आऊंगा, कम एंड एंजॉय द फंक्शन, और फंक्शन को एंजॉय करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको इसको बॉक्स में कवर कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। अब जैसे मानो ये आपका इनविटेशन पे आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया,
राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब आ जाए अगर रिफ्यूज करना है तो देखो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू रिफ्यूजिंग या फिर डिक्लाइन, कि रिफ्यूज करना है फिर डिक्लाइन, नहीं जा रहे हो आप तो किस प्रकार से लिखोगे, वही चीज है, बस थोड़ा सा कारण दे देना है कि नहीं इसलिए नहीं जा रहे हैं। देखो मिस्टर अजय शर्मा थैंक्स टू प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर इस स्कूल के टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, ये तारीख एट स्कूल कैंपस, ठीक है। बट रिग्रेट्स ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एंड बिजी शेड्यूल हिज, अब माई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, माई नहीं आएगा, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है भाई मेरी इनएबिलिटी है, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखना खुद के लिए लिखोगे ना तो आपको दिमाग में लेकर आ जाना है भाई इसमें आई मी माई वगैरह नहीं, इसमें तो ही, अगर मैं हूं ना तो ही चलाना है मेरे को, ठीक है। हाँ तो हिज, ठीक है, तो अब वही बात पॉजिटिव केस में हिज आ जाता है, तो हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, ही विशेष, खुद आप ही तो ही विशेष एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें दे दिया नाम, यू आर प्रतीक मिश्रा, नाम दे दिया भाई सारो, ठीक है। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर राजेंद्र शर्मा, भाई आपको एक इनविटेशन लेटर आया किसकी तरफ से, मिस्टर राजेंद्र शर्मा और उनकी वाइफ की तरफ से, टू अटेंड देयर ब्रदर्स वेडिंग, भाई इनके ब्रदर की वेडिंग है जो भी इस तारीख को है, ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई करना है और एक्सेप्ट कर रहे हो थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वही बात, अब आपको इसमें नाम आ गया ना आपका, तो वही बात मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड सुनो मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा, ठीक है, थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा, वो जो जिन्होंने इनवाइट करा वो, ठीक है, टू फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर द मैरिज ऑफ देयर ब्रदर, और जो भी डेट हो ऑन 10 Feb 2025, दे विल श्योरली कम, अब दे, ठीक है, दोनों के मिस्टर प्रतीक शर्मा और इनकी वाइफ, ठीक है, एंड मिस्टर मिश्रा, ठीक है, प्रतीक मिश्रा है जी, शर्मा नहीं, सॉरी, ठीक है, विल श्योरली कम एंड एंजॉय द वेडिंग, हम भाई जरूर आएंगे। अब यहाँ पे वी नहीं आया, देखो वी नहीं आया, यहाँ पे दे आ गया, ठीक है, वही बात, दे विल श्योरली कम एंड एंजॉय द वेडिंग, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द, भाई मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना तो है ना, आप नोटिसेज और एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर लो, बाकी ये ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको बस यहाँ पे ही हैज़ ये इस प्रकार की चीज़ें लिखनी है, आई मी माई ये नहीं लिखना है, ठीक है, ओके, फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना आपको प्रोनाउन। देखो राइट एंड रिप्लाई टू डिक्लाइन द इनविटेशन, अब यही आपके पास आया तो अब आप जाओगे नहीं, तो मैंने आपको देखो एक्सेप्टिंग भी करवा रहा हूँ और साथ साथ डिक्लाइन, ठीक है। तो आगे देखिए आप राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इनविटेशन, भाई अब आपको ये इनविटेशन आया तो अब आप इसमें नहीं जा रहे हो, डिक्लाइन, रिफ्यूज आ जाए डिक्लाइन आ जाए, ठीक है। तो वही बात मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड मिसेज मिश्रा, ठीक है, थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा फॉर द काइंड इनविटेशन फॉर द वेडिंग ऑफ देयर ब्रदर इस तारीख को, बट रिग्रेट्स due to some important works they will not attend the wedding, they congratulate their brother in advance, sincere thanks for the invitation, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ओके। तो ये प्रकार था भाई आपका ये फॉर्मल रिप्लाई करने का। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल आ जाए तो आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से, अगर एक्सेप्टिंग आ रहा है तो आपको किस प्रकार से लिखना है, और रिफ्यूजिंग या फिर डिक्लाइन आ रहा है तो किस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये ईजी है, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है इसमें, ये लेटर की तरह लिखे हो जावा है, ठीक है, लेटर की तरह। इसमें आप प्रश्न जरूर पढ़ लेना, इनफॉर्मल, देखो इनफॉर्मल है ये, वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, इसमें इनविटेशन होता है तो सेंडर जो भी भेज रहा है ना उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर उसमें डेट आ जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ेंगे डियर, जिसको भी हम दे रहे हैं उसका डियर, ओके, फिर गैप छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हमारी जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा, फिर नीचे वाली लाइन से बेस्ट विशेष टू जो भी होगा, ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे योर सिंसियरली, और फिर नीचे नाम, एग्जाम्पल से समझोगे आप, ठीक है। देखो यू आर राकेश और कृतिका, नाम आ गया आपका राकेश या फिर कृतिका, अगर नहीं हो अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो आगे, योर फ्रेंड अंकिता इनवाइट यू ऑन हर बर्थडे पार्टी, ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड अंकिता उसने आपको बुलाया उसके बर्थडे पार्टी में, जो कि इस तारीख को है, एट हर रेजिडेंस, बी के घर पे ही है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, भाई एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो, इनफॉर्मल दिमाग देखते ही इस वर्ड को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए लेटर वाला, ठीक है। अब देखो
कोई वो है नहीं। तो अब देखो वो अपना, अब आपको लिखना है, सीधी सी बात, एड्रेस लिख देना है, ठीक है, एड्रेस लिख देना है, सीधी सी बात है। आप उसको रिप्लाई तो कर रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है, एड्रेस लिख देना, 2 लाइन में भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे आपने लिखा मानसरोवर जयपुर, इतना भी ये ऊपर वाला ये भी नहीं भी लिखो तो मानसरोवर जयपुर ये आपका एड्रेस हो गया। 1 लाइन छोड़ी डेट लिख देना, ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ी डियर अंकिता, इसी ने तो इनवाइट करा ना आपको, तो आप इसको अभिवादन कर दो डियर अंकिता, ठीक है। और फिर 1 लाइन छोड़ के, और वो बहुत इजी अब तो, आई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी इस डेट को एट योर रेजिडेंस, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, मैं तहे दिल से आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। आई विल कम एंड एंजॉय द पार्टी, मैं जरूर आऊँगा और एंजॉय करूँगा। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ है। लाइन छोड़ी और फिर योवर्स सिंसियरली, क्वेश्चन में नाम था रमेश, अगर लड़की हो तो कृतिका, योर सिंसियरली रमेश। बहुत इजी है ना, इजी है ना, तो ये में तो दिक्कत ना है। अब ये था देखो, राइट इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई तो है ही, लेकिन डिक्लाइन। अब मानो कि डिक्लाइन आ जाए कि रिफ्यूज, आपको नहीं जाना, तो किस प्रकार से, वही चीज है, एड्रेस लिख दोगे खुद का 2 या 3 लाइन में, 1 लाइन छोटी डेट लगा दोगे, फिर 1 लाइन छोटी और आपको डियर अंकिता जो भी है, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप क्वेश्चन में नहीं हो अगर, तो आप डियर लिख दो, ठीक है। देखो आगे लाइन छोड़ी, आई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी इस डेट को एट योर रेजिडेंस, बट आई रिग्रेट नॉट टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट वर्क एट होम। भाई घर पे एक जरूरी काम है, इस वजह से मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस टू यू एंड माई डियर, है टू यू माई डियर फ्रेंड, ठीक है। भाई मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं, ठीक है। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, ठीक है। लाइन छोड़ी, योर सिंसियरली रमेश, खत्म। तो विद दी हेल्प, हाँ ये चीज ध्यान रखना भाई, विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर कर देना एंड में कंप्लीट होते ही। इनफॉर्मल पढ़ते ही, इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए लेटर वाला, ठीक है। लेटर की तरह से एड्रेस आता है, फिर इस प्रकार डेट आती है, फिर डियर लिखते हैं, जो भी अगर जिसने इनवाइट करा उसका नाम लिख देते हैं। 1 लाइन छोड़ के, बहुत इजी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वगैरह वगैरह इस डेट को, बहुत इजी है ये, ठीक है। देखो एक उदाहरण और देख लो कि आप, यू आर योर फ्रेंड रोशनी और रजत जो भी है, ठीक है, हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी हिज और हर ब्रदर, ठीक है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी। भाई इनएबिलिटी, भाई आप नहीं आ पाओगे, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस है जिनको टाला नहीं जा सकता, ऐसे रीजंस है तो आप नहीं आ पाओगे। वही बात, आपको एड्रेस लिखना है 2 या 3 लाइन में, गैप छोड़ा, डेट लगाई, और फिर आपको गैप छोड़ना है, फिर डियर रजत। अब भाई ये देखो यहाँ पे आपका नाम नहीं दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है योर फ्रेंड रोशनी और रजत। लड़की हो तो आपकी फ्रेंड रोशनी ने बुलाया, लड़के हो तो रजत ने बुलाया, ठीक है। तो भाई उनकी, लेकिन आप जा नहीं सकते हो, तो देखो डियर रजत, उसको अभिवादन कर दिया हमने, आगे देखो गैप छोड़ा, आई थैंक यू फॉर यू योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज ऑन इस डेट को, बट रिग्रेट्स, ठीक है, द इनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू सम इनअवॉइडेबल रीजंस। भाई कि भाई थैंक यू वेरी मच, भाई मुझे बुलाया, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ अर्जेंट वर्क है और कुछ ऐसे रीजंस है जिस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। सम अनअवॉइडेबल रीजंस, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। भाई मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, ठीक है। लाइन छोड़ी, योवर्स या फिर योवर्स सिंसियर, ठीक है, योवर्स सिंसियरली, और नाम अगर नहीं दे रखा तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आप कवर अप कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसी को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो वही बात, आपने अपना जैसे एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखा और लाइन छोड़ी, डेट लिखी, लाइन छोड़ी, डी अभिवादन किया डियर रजत, और फिर लाइन छोड़ी, वही बात, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी जो भी है, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन, माई बेस्ट विशेज और ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। सीधी सी बात है, लाइन छोड़ी, योर सिंसियरली रमेश। तो इस प्रकार से इन्विटेशन हो जाएंगे आपके। बस ये ध्यान रखना भाई, आपको फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल अगर आ रहा है तो आपको समझ जाना है, वो 2-4 लाइनें लिखते हैं, फिर उसमें अपने को आई माई मी का यूज नहीं करना, ही समझना है खुद को, और अगर खुद का नाम दे रखा तो हम खुद का नाम मिस्टर लगा के वगैरह वगैरह सब चीजें बता दिए, देख लेना अच्छे से। और इनफॉर्मल आ जाए तो
समझ जाओगे ही वो लेटर वाला टाइप। अब आगे भी पढ़ लेना, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, डिक्लाइन या रिफ्यूज आना करना मना, तो आप नहीं जा रहे हो, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। भाई तर्क वितर्क करना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, वही पैराग्राफ टाइप की चीजें हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग होता है भाई तर्क वितर्क करना। आप किसी चीज का तर्क कर रहे हो, वितर्क करो, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इसके पक्ष में और विपक्ष में आप कुछ व्यू दीजिए अपने, ठीक है, वर्णन करना है आपको फॉर। और देखो आप जैसे आपको टॉपिक दे दिया कोई, तो फिर आप उसके नीचे हेडिंग लगाई उस टॉपिक का नाम, और फिर आप फॉर पहले पॉइंट लिखोगे, फॉर यानी होता है उसके पक्ष में लिखना, और फिर अगेंस्ट उसके विपक्ष में लिखना, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, देखो देखो राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट। फॉर यानी होता है भाई फेवर में, और अगेंस्ट इसके विरोध में। द टॉपिक होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुडंट बी गिवन, कि भाई बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए, स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं देना चाहिए। इसके पक्ष में और विपक्ष में आपके क्या व्यूज हैं बताइए। तो आपने हेडिंग डाल दी, उसके नीचे सीधी अंडरलाइन कर देंगे, और फिर आपको क्या करना है, क्या करना है, फिर आपको आपको मैंने क्या कहा, पहले फॉर लिखेंगे, मतलब उसके पक्ष में थोड़ा सा लिखेंगे फॉर। तो इसके पक्ष में लिख दो भाई कि नहीं देना चाहिए, इसके पक्ष में दे दो, इट इज एन ओल्ड मेथड इन अवर मॉडर्न। अब भाई थारे थारे जैसे इजी इजी सेंटेंस दिमाग में आते हैं ना, उस हिसाब से लिख सकते हो आप। इजी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे सर ने लिख दिया फिर जो भी उसमें पढ़ के गया था, इजी इजी सेंटेंस मेक कर दो इसके पक्ष में, और फिर उसके विपक्ष में लिख देना इजी इजी सेंटेंसेज में। इट इज एन ओल्ड मेथड इन अवर मॉडर्न वर्ल्ड, सीधी सी बात। नाउ स्कूल आवर्स आर ऑलरेडी लॉन्ग, भाई स्कूल का टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है। स्टूडेंट्स हैव ए लॉट ऑफ वर्क एंड बर्डन्स, भाई बच्चों के पास बहुत सारे काम होते हैं और बर्डन होते हैं, ठीक है। वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हमको भाई स्कूलों इस स्टूडेंट्स की है ना भाई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए भाई, इंस्टेड ऑफ होमवर्क देने की बजाय। फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग फॉर देयर हेल्थ एंड माइंड, भाई फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी उनके हेल्थ और माइंड के लिए। दस होमवर्क स्टूडेंट भी गिवन, इसलिए होमवर्क नहीं देना चाहिए। तो ये तो फॉर में हो गया, इसके पक्ष में। अब बात करें इसके विपक्ष में, तो दोनों चीजें लिखनी है ना। तो देखो अगेंस्ट, तो इस फॉर लिख दिया आपने, अब अगेंस्ट में लिख दोगे आउट ऑफ 24 आवर्स स्कूल आवर्स इज ओनली 6 आवर्स, ठीक है, स्कूल इज ओनली 6 आवर्स, 24 घंटों में से 6 घंटे स्कूल होती है। देन सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर लॉट ऑफ टाइम इन मैनी थिंग्स, भाई उसके बाद स्कूल से घर जाने के बाद बच्चे टाइम ही वेस्ट करते हैं अपना। सो दे डू नॉट टेक स्टडीज सीरियसली, अब भाई होमवर्क मिलता नहीं है तो भाई पढ़ाई को ध्यान देते ही नहीं है, सीरियस लेते ही नहीं है। दे डू नॉट ओपन देयर बैग्स आफ्टर स्कूल, भाई स्कूल घर पहुंचने के बाद बैग ही नहीं खोलते अपना। दस होमवर्क टू स्टूडेंट शुड बी गिवन, इसलिए भाई स्टूडेंट्स को होमवर्क देना ही चाहिए भाई, इसलिए, ठीक है। तो ये वाली चीज बता रखी है। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको कि इस प्रकार से आ जाए, मानो राइट एन आर्गुमेंट ऑन मोबाइल फोन्स, इस प्रकार से आ गया, तो आपको लिखना है उसके फॉर, उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी। या फिर ऐसा आ जाए राइट ए आर्गुमेंट फॉर, सिर्फ आ जाए फॉर ऑन द टॉपिक मोबाइल फोन, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर पक्ष में लिखना उसके, या फिर ऐसा आ जाए कि आपको उसके अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। यहाँ तो वैसे तो लिख ही रखा है, वैसे फिर एक बार और बोल देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा समझ आ जाए भाई आप लोगों को, और तो कुछ ही नहीं है। देखो भाई इस तरीके से आ जाए राइट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जैसे आ जाए ना, तो जैसे टॉपिक का नाम दे दिया मोबाइल फोन, ठीक है, फोन। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दोनों चीजें लिखनी है भाई, फॉर भी लिखना है, ठीक है, और अगेंस्ट भी लिखना है, समझ गए, दोनों चीजें लिखनी है, समझ गए, ठीक है, दोनों चीजें लिखनी है आपको। और अगर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राइट एन आर्ग्यूमेंट फॉर, अब फॉर आया तो फॉर मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स। तो अब आपको इसमें सिर्फ फॉर, इसके पक्ष में ही लिखना है, पक्ष में ही लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आ जाए कि राइट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट आ जाए, तो फिर आपको ओनली उसके विपक्ष में ही लिखना है,
ओनली आपको उसके विपक्ष में ही लिखना है, समझ गए। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ना अगर फॉर, तो आपको पक्ष में ही लिखना, अगर मेंशन होता है अगेंस्ट तो आपको विपक्ष में ही लिखना, फॉर में नहीं लिखना। लेकिन मोस्टली चांस यही रहता है कि इस प्रकार से ही आता है, राइट एन आर्ग्यूमेंट। अब सिर्फ आर्ग्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो आपको उसका फॉर भी लिखना और उसके अगेंस्ट में भी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बस यही समझाना था। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हो सकते हैं भाई, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, इंटरनेट के ऊपर आ जाए कि इसके विपक्ष में पक्ष में, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, सेल्फ स्टडी के ऊपर आ जाए, कल्चरल एक्टिविटीज, मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, इस प्रकार से आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दोगे ना, कर दोगे ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था आर्गुमेंट्स का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, होप करते हैं तो सभी को आता है भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लगती इसमें कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो नोटिसेस हो गए। अब हम इंपॉर्टेंट नोटिसेस बता दिए थे मैंने आपको। एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा, एडवर्टीजमेंट में वही बात, सिचुएशन वैकेंट पर आ जाए, हमने कवर कर रखा है, परचेज स्कूटी कोई भी आ जाए, कोई भी व्हीकल आ जाए, और देखो हाउस फॉर सेल कोई भी से, टू लेट, सिचुएशन वैकेंट, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ऐसे आ जाए, लुकिंग फॉर ए रूम ऑन फॉर रेंट, तो आप एडवर्टाइज करोगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ कि भाई लुकिंग फॉर ए न्यूली बिल्ट रूम इस लोकेलिटी में होना चाहिए, और 24/7 वाटर सप्लाई और वगैरह वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और शुड बी अटैच्ड विद बाथरूम, ऐसे ऐसे चीज़ें लिख दोगे, विद द हेल्प ऑफ स्किल इसको कवर कर दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग आपके अलग ही लॉन्ग लॉन्ग कंपोजिशन, हमने शॉर्ट कंपोजिशन, सुन रहे हो आप, अरे सुन रहे हो क्या, शॉर्ट कंपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट कंपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया, आपके 4 मार्क्स का टॉपिक। अब आप इसमें से नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाओगे भाई, नोटिसेस जो करवा दिए ना, मान के चलो उनमें से आ जाएगा आपके, मैं श्योर हूँ आना चाहिए, आ जाएगा। इनको तैयार कर लोगे, जैसे बता दिया तैयार कर लोगे, 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब बात करें हम लॉन्ग कंपोजिशन, क्योंकि ये भी हमारे अलग आता है, तो रिपोर्ट राइटिंग है इसमें और पैराग्राफ राइटिंग है। ये आपके अथवा में आता है भाई, पता है ना आपको, रिपोर्ट आती है आपके और पैराग्राफ आता है। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, ये आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक है। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम रिपोर्ट राइटिंग पे बात कर लेते हैं। आप सभी को देना 5 मार्क्स का आपके आता है, तो वही बात है, बेसिक चीज़ें, टाइटल हो, जो हेडिंग हो वो बीच में लिखी जाती है, ठीक है। कंसाइज, क्लियर एंड फैक्चुअल होनी चाहिए चीज़ें, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सी होनी चाहिए। ओके, शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सेवरल पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखो जैसे बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, नॉट पर्सनल फीलिंग, ठीक है। जनरली वी यूज पास्ट टेंस, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है टू राइट ए रिपोर्ट। क्वेश्चन आ जाए आपके, देखो जैसे बैंक रॉबरी पर है, जैसे यस्टरडे 2 रॉबर्स रॉब्ड द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड, यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आउटलाइन दे दी जाएगी, ठीक है, डैश डैश करके, तो आपको थोड़ा सा मैटर भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब लिखने कैसे, वही बात आप सभी को ध्यान है, आपको हेडिंग लगानी है रिपोर्ट ऑन, फिर सीधी सी बात है बैंक रॉबरी, ठीक है, बैंक रॉबरी। अब इसमें आपको नीचे लिखना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोई नाम है या फिर आप इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, तो आपको वही चीज़ लिखनी है, बाय द रिपोर्टर, जो भी नाम हो वो, फिर ठीक है, और किसके रिपोर्टर हो, तो जैसे राजस्थान पत्रिका के हो गए तो वो लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, तो जैसे बाय द रिपोर्टर, और नहीं हो कुछ तो आप लिख सकते हो बाय द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो सकते हो, ठीक है। कोई स्कूल से संबंधित चीज़ें हैं तो आप क्लास बाय द रिपोर्टर क्लास 12th स्टूडेंट, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। चलो इधर आपको डेट लिख देनी है, ठीक है, डेट लिख देनी है इधर आपको, ओके, जैसे 25 Feb 2025, ओके। और इधर नीचे आपको जगह लिख देनी है, कुछ भी जगह हो सकती है, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, कुछ भी, ठीक है। तो आप वो जगह लिख दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब ये कंटेंट है बीच का, इसको लिखना है, आपको 5 मार्क्स ऐसे मिलेंगे आपको, इस प्रकार से आपको नोटबुक में लिखना है, सीधी सी बात है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ भाई, ठीक है, रीड कर देता हूँ, सबको पता तो है ही। देखो, देयर वाज ए बैंक रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक यस्टरडे मॉर्निंग, ए वाइट फॉर्च्यूनर वाज स्टॉप्ड आउटसाइड द मेन गेट अबाउट 11:30 a.m. Though there were 2 robbers in the car, ठीक है, they had guns in their hands, their faces were covered with black masks, there was a guard outside of the bank, they hit the guard badly, the guard fell down on the floor, the blood was
the blood was flowing rapidly from his head. They entered the bank. Telephone wires were cut off. All the staff and customers were scared. The keys were taken from the manager at the point of revolver. ठीक है. They shut the manager, staff and customers in a room. भाई रूम में बंद कर दिया. They bolted the room from, ठीक है भाई, रूम को बाहर से बंद कर दिया. ठीक है. And collect the cash from the, फिर देखो कलेक्ट करा कैश फ्रॉम द कैश काउंटर से. दे ओपन द सेफ एंड फिल्ड देयर बैग्स विद कैश. भाई सेफ यानी तिजोरी, तिजोरी में से सामान इकट्ठा करा, अपने बैग में भरा. दे रश्ड आउट, वो भाग गए. द कार वाज वेटिंग फॉर देम, बाहर कार खड़ी हुई थी, वो उनका वेट कर रही थी. दे रन अवे, भाग गए. ए पुलिस पार्टी केम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद पुलिस पार्टी. इट वाज रिपोर्टेड दैट 50 लाख रुपीज वर लूटेड. भाई 50 लाख रुपए लूटे गए. इस प्रकार से आपको लिखना है. ठीक है. आगे देख लीजिए, जैसे आई ऑपरेशन कैंप, इसको भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ. जैसे देखो, एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन योर लोकेलिटी. कंपोज ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स इन अबाउट 100. वही हिंट्स हैं एक प्रकार से. देखो कुछ नहीं है, देखो तो वही बात, ए रिपोर्ट ऑन ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप. ठीक है. ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप बाय द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका. ठीक है. आप कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो बाय द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका. आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय राहुल रिपोर्टर, बाय कृतिका मॉनिटर ऑफ क्लास 12. मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, इस प्रकार से आप लिख सकते हो. ठीक है. देखो फिर वही बात, डेट लगा देनी है और फिर जगह लिख देनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है. ठीक है. आगे का मैटर मैंने आगे लिख रखा है. ठीक है. ऐसा नहीं सोचिएगा आप. देखो, लास्ट मंथ ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल पार्क जयपुर. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजीओ. An NGO, the health minister of Rajasthan was the chief guest in the camp. In this camp, there was a large gathering of patients. All the patients were admitted in the camp. ठीक है. After देखो कैंप में आए, देखो आफ्टर सम टाइम एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो भी है रमेश शर्मा, केम इनटू द कैंप. ही डायग्नोज्ड ईच एंड एवरी पेशेंट केयरफुली. मेडिसिन एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू ऑल द पेशेंट्स. नेक्स्ट डे ऑपरेशन वर परफॉर्म्ड. ठीक है. फ्रूट एंड फूड वर प्रोवाइड देम बाय द एनजीओ. ओके. ऑल दे वर सेंट होम. फिर बाद में घर भेज दिया गया. इट वॉज गुड फॉर दोज पीपल हु कुड नॉट अफोर्डेड द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम्स. वॉलंटियर्स एंड नर्सेज did their duty honestly and sincerely. About 2000 patients were operated in this camp. ये आपने एक रिपोर्ट लिख दी. ठीक है. इस प्रकार से आप लिख सकते हैं. एनुअल फंक्शन पे आ जाए भाई. एनुअल फंक्शन पे भी आ जाते हैं कि जैसे यू आर अरुण या फिर अनीता, जैसे स्टडिंग इन GSSS जोधपुर. योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली. भाई अभी थोड़े समय पहले कराया भाई एनुअल फंक्शन. राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स. तो ये बात, ए रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन. अब इसमें नाम दे रखा है, जैसे लड़के हो आप तो बाय अरुण और डैश लगा के लिख सकते हो क्लास 12. ठीक है. आप लिख रहे हो तो, या फिर लड़के हो तो बाय अंकिता क्लास 12 स्टूडेंट. इस पर और फिर इसको ब्रैकेट में बंद. ठीक है. गैप छोड़ा, डेट लगाई, जगह का नाम लिखा, गैप छोड़ा, वही बात. Recently, the annual function was celebrated at the campus of Government Senior Secondary School, Jodhpur, with pomp and show. The whole school building was whitewashed. It was decorated like a bride. All preparations were made by the students and staff members. The district collector was the chief guest in the function. He was welcomed by garlanding. मैं उसको मालार्पण करा उनका. ठीक है. Students clapped and clapped again. A lamp was lighted in front of goddess Saraswati. A welcome song was sung. ठीक है. देखो, many cultural program were held on the stage like dance, singing, play, etc. Brief speeches were delivered by the student and staff members. The chief guest motivated the student to use education as a weapon for social reformer. He gave prizes to the merit holders. The principal thanked to all the staff and students to make this function wonderful, and he read the annual report of the school. The program over at 3 PM. सीधी सी बात. तो भाई पास्ट में लिखना है, जो जो चीज़ें हुई, आपको जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे सकते हो कि ये चीज़ें हुई, ये फंक्शन हुआ, ये कार्यक्रम हुए, इस प्रकार से टीचर्स ने स्पीच वगैरह दी, बच्चे बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, वो चीज़ें लिखनी है. ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं, रिपोर्ट बहुत ईजी होती है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखना. अब जैसे मैं देखो फेमस टॉपिक्स का नाम बता दूं मैं आपको. जैसे हमने 3 तो कर लिया है, ए बैंक रॉबरी, आई ऑपरेशन. जैसे आप कैप्चर भी करना चाहो कर लो भाई एक बार, भाई किसी के हो दिल में इच्छा, देखो बैंक रॉबरी वाली कर लो. ठीक है. कैप्चर कर लो. बाकी तो इजी सेंटेंसेस खुद बना के आ सकते हो आप. ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत इजी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप राइटिंग सेक्शन आपके आपके ऊपर ही है कि भाई कितना राइटिंग सीख गया है। भाई राइटिंग मतलब क्रिएटिव लिखना सीख गया है, ठीक है, राइटिंग नहीं, ठीक है ना। आप समझो राइटिंग क्या क्या, राइटिंग क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है, आप कितना क्रिएटिव हो चुके हो यहाँ पे ये देखा जाता है, ठीक है, कितनी इंग्लिश आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। हम तो बता देते हैं चलो टॉपिक्स फेमस, लेकिन कुछ अदर्स में आ जाए तो फिर वहाँ पे आपका दिमाग काम करता है कि किस हिसाब से आपने अभी तक सीखा है, कितना आप इंग्लिश लिख सकते हो। देखो टॉपिक्स बता रहा हूँ फेमस, इनमें से आ जाए बहुत अच्छी बात है, आपके ही बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, आप लैंग्वेज मेक करना, इजी इजी सेंटेंस बता तो दिया है फॉर्मेट। ए बैंक रॉबरी, ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप और एनुअल फंक्शन हमने कर लिया। अब देखो मैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। देखो ए ब्लड डोनेशन कैंप पे आ जाए, ठीक है, साइंस फेयर पे आ जाए, कल्चरल प्रोग्राम पे आ जाए, ट्री प्लांटेशन कैंप पे आ जाए, वन महोत्सव प्रोग्राम पे आ जाए, इलेक्शन यूनिवर्सिटी पर आ जाए, क्लीन इंडिया पर आ जाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर आ जाए, फूड पॉइजनिंग पर आ जाए, मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल पे आ जाए, पावर फेलियर इन गोदारा, इस प्रकार पावर फेलियर पे आ जाए, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियसली आस्क्ड, ये भाई प्रीवियस आस्क हो चुके हैं कुछ कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो ये एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये टॉपिक्स आपको करके ही जाना है। बाकी मैं और बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे तो लिख ही रखे हैं, वहां भी मैंने लिख रखे हैं, देखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट में देखो जैसे हाउस ऑन फायर, ठीक है, हाउस ऑन फायर, साइंस फेयर, एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का, जैसे रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बता ही दिया मैंने आपको, एनुअल फंक्शन हमने कर ही लिया, ट्री प्लांटेशन कैंप आ जाए, वन महोत्सव, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेशन, ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ए बैंक रॉबरी, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज, पावर फेलियर, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो ये था ये था आपके आपके रिपोर्ट राइटिंग। तो होप करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करें आपके पैराग्राफ राइटिंग की, ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग भी इजी से होते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। वही बात 10वीं में भी लिखते आ रहे हो, 11वीं में भी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में लिखते ही आ रहे हो। पैराग्राफ कोई भी टॉपिक दे देंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत 100 वर्ड में लिख दो, ये इसके ऑप्शन में आता है, या तो रिपोर्ट राइटिंग करो या फिर ऑप्शन में। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगा बाद में, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से देखो क्लियर होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना। पैराग्राफ चेंज आप कर सकते हो उसमें, ठीक है, 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो, थ्री पैरा, स्टार्टिंग के पैरा में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, फिर बाद में मेन थॉट जो भी बात हो, फिर कंक्लूजन, ठीक है। फैक्चुअल होना चाहिए, अननेसेसरी वर्डिंग या फिर थिंग्स आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है, इजी भाषा में लूसिड लैंग्वेज यूज करनी है। देखो जैसे किसी भी, मैंने तो आपको एग्जांपल लिखवाया था पॉल्यूशन पर, ठीक है, जैसे आप पॉल्यूशन पर आ गया तो आपने इसमें कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं, इसमें तो आप सीधा सीधा आपको जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आपको बस इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। जैसे पॉल्यूशन पर आ जाए तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, इजी इजी सेंटेंसेस बना बना के, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी सा आपको पैराग्राफ सा लिखना है, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा भाई, मैं आपको ये देख लो, बाकी उधर बताऊंगा। देखो पहले इनको देख लो, पैराग्राफ आप समझते हो। देखो साइबर क्राइम पर आ जाए, एआई, आजकल एआई चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखो बेटी बचाओ से रिलेटेड ही देख लो अदर्स में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट आ जाए, फीमेल फर्टिसाइड आ जाए, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इस प्रकार का आ जाए, क्लीनलीनेस पर आ जाए या फिर स्वच्छ भारत अभियान पर आ जाए, रोड सेफ्टी पर आ जाए, चाइल्ड लेबर पर आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, इस प्रकार से आ जाए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, जैसे अब इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आ जाए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, एक बार इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाए, वाटर कंजर्वेशन पे आ जाए, सेव वाटर, वाटर कंजर्वेशन पे आ जाए, पॉल्यूशन पर आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्कूल, माय फेवरेट हॉबी, ठीक है, माय फेवरेट हॉबी कि भाई मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, या फिर ऐसा आ जाए माय फेवरेट टीचर पर आ जाए, ठीक है। मॉर्निंग वॉक पर आ जाए, टेररिज्म आतंकवाद पर आ जाए, मोबाइल फोन्स पर आ जाए, टेलीविजन पर आ जाए, माय फ्यूचर प्लान या फिर चॉइस ऑफ करियर आ जाए। ये टॉपिक्स है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बाकी मैं आपको बाकी टॉपिक्स में बताता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, कैप्चर कर लीजिए इनको।
बाकी और जो अदर टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ आपको। देख लीजिए, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पर आ जाए, द बुक आई लाइक मोस्ट, मतलब ये बुक मुझे बहुत पसंद है, माय फेवरेट बुक, इस प्रकार से आ जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, सेव वाटर, वाटर कंजर्वेशन, एन इलेक्शन सीन, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स या फिर स्पोर्ट्स, फीमेल फोर्टिसाइड आगे जाए, कन्या भ्रूण हत्या। ओके, और जो द पर्सन आई लाइक मोस्ट, इस व्यक्ति को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। कोई भी आइडियल पर्सन आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, लाइब्रेरी, माय हॉबी, या फिर से नो टू पॉली बैग्स, ठीक है, पॉली बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं ना उनके ऊपर। तो इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। बाकी आगे और बता रहा हूँ, जैसे देखो टेलीविजन पर आ जाए, माई एम ऑफ लाइफ, या फिर आ जाए चॉइस ऑफ करियर, माई प्लान फॉर माई करियर, इस प्रकार से आ जाए। देखो ड्रग एडिक्शन पर आ जाए, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आ जाए, क्लीनलीनेस पर आ जाए, रोड सेफ्टी पर आ जाए, या फिर रोड एक्सीडेंट पे आ जाए, इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, और टेररिज्म पे आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाए, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, पॉल्यूशन, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, ठीक है, समय की पाबंदता, ठीक है, उस पर आ जाए, साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, मोबाइल फोन्स, ठीक है। इन ये मैंने आपको ये जो पॉपुलर पैराग्राफ जो आस्क होते हैं ना भाई, वो मैंने आपको एक साथ दे दिया, आप भाई ठीक है कर लेना। आप देखो ये चीजें देख लो, कैप्चर कर लीजिए, जल्दी से कैप्चर कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इनको कैप्चर कर लीजिए आप। तो ये पैराग्राफ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है, सीधी सी बात। बाकी इनमें से आ जाना चाहिए मेरा जितना आइडिया है, बाकी नहीं है तो आप इजी इजी सेंटेंसेज में मेक कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। बाकी रिपोर्ट राइटिंग जो टॉपिक्स बताए हैं ना, 100% उनमें से आने की पूरी संभावना है, उनको अच्छे से तैयार आप कर लेंगे, ठीक है। और किसी को रिपोर्ट राइटिंग नहीं करनी तो वो पैराग्राफ लिख सकता है इजी इजी सेंटेंस में, ठीक है जी। तो हो गया हमारा शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर ही लिया था हमने। हमने लॉन्ग कंपोजिशन में हमने रिपोर्ट राइटिंग और जो पैराग्राफ राइटिंग है, जो 5 मार्क्स का जो पोर्शन होता है आपका, वो भी कंप्लीट कर लिया है जी। अब हमारा बचा राइटिंग सेक्शन में ओनली लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में भी मैं आपको ऑफिशियल लेटर्स और जो लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, ये हमारा सिर्फ लेटर राइटिंग का पोर्शन बचा हुआ है। अब हम बात करेंगे हमारे लेटर्स पे, ठीक है। तो होप करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो लेक्चर जरूर लेंदी हो सकता है, लेकिन हम इस सेशन में कंप्लीट राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात। मैंने आपको क्या कहा भाई, देखो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। काफी एग्जांपल्स मैंने जो दिए वो आपके प्रीवियसली आस्क हो चुके हैं भाई। इंपॉर्टेंट मैटर है बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे रहा हूँ आपको कि इनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाइए। वीडियो जरूर लेंदी हो जाएगा, लेकिन आई होप कि आप सब अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से बने हुए वीडियो में। और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ देखो भाई, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। जिसने ये क्लास ले ली उसका राइटिंग सेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिए। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि कौन सब टॉपिक्स पे मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, ठीक है। नोटिस पे अलग, एडवर्टीजमेंट पे अलग, इन्विटेशन पे अलग, आर्ग्यूमेंट्स पे अलग, इनमें भी रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग सब पे अलग बना रखी है, लेटर्स पे अलग बना रखी है। ओके, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके लेटर्स पर, ठीक है, लेटर राइटिंग पे हम बात करेंगे आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं लेटर्स पे अपने। तो देखिए अपने सिलेबस में 4 लेटर्स हैं, जैसे ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेटर टू द एडिटर, और एप्लीकेशन फॉर द जॉब, ठीक है, जॉब अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस प्रकार से। तो जॉब एप्लीकेशन आपके देखो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लेटर 6 मार्क्स के हैं, और ये जो मॉडल पेपर, जो ब्लू प्रिंट है, इसमें गड़बड़ कर रखी है, आप सभी को ध्यान है। जब मैंने बताया था आपको कि इस बार मिस्टेक कर रखी है वगैरह वगैरह, तो अब देखो चाहे 6 का है चाहे 5 का है, ठीक है, तो आपको तो लेटर तैयार करना अपना अच्छे से, ठीक है, वो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऑफिशियल लेटर्स का मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको, सबसे पहली बात, ठीक है, ये ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सेंडर्स का जो भी भेज रहा है ना, मतलब उसका एड्रेस दे देना है, ठीक है।
जो भी भेज रहा है, मतलब आप भेज रहे हो तो आपको अपना एड्रेस दे देना, फिर लाइन छोड़नी है, फिर आपको 2 या 3 लाइन में आप इसको एड्रेस दे सकते हो। लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, ठीक है, और फिर गैप छोड़ना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस जिसको भेज रहे हो, ठीक है, जिसको भेज उसका डेजिग्नेशन, उसका पद, और फिर उसका डिपार्टमेंट का नाम, और फिर एड्रेस, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी मुद्दा हो जिस बारे में, वो आप आगे मेंशन करेंगे। सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम, जो भी अभिवादन होता है वो, ठीक है, आप सर लिखेंगे। फिर उसके नीचे वाली लाइन से आपको अपना स्टार्ट करना है मैटर, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो फिर ये डैश डैश ये आपका मैटर हो जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। और फिर आपको कंप्लीट करना है, फिर एंडिंग इस प्रकार से करनी है यहाँ तक जैसे आपको कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप। इसके नीचे वाली लाइन से, लाइन मत छोड़ना, इसके नीचे वाली लाइन से आप लिख सकते हैं, आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लाइन छोड़ेंगे थैंक यू, और देखो अदर्स किसी के लिए भी हो तो योवर्स फेथफुली यूज होगा, और अगर प्रिंसिपल से रिलेटेड हो तो उनके लिए ओबीडेंटली का यूज होगा। मैंने अलग से लिख रखा है, ठीक है। और फिर बाद में आपका नेम। तो समझ में आ गया फॉर्मेट आपको। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे फिक्स लाइन इस प्रकार से, देखो समझ जाएंगे आप। अपना एड्रेस 2 लाइन में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मानसरोवर जयपुर, इतना भी लिख सकते हैं। थोड़ा डिटेल में देना चाहो तो 3 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। गैप छोड़ा, डेट लगाई, गैप छोड़ा, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पद है अगले का, उसकी संस्था का नाम, और फिर जगह एड्रेस, ठीक है, जयपुर। लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो क्वेश्चन में वो लिख दीजिएगा। लाइन छोड़ी, सर अभिवादन किया। इसके नीचे वाली लाइन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, या फिर इन्फॉर्म यू अबाउट। ये चीज फिक्स रहेगी, ये लाइन फिक्स रहेगी, ठीक है। आगे फिर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जो मैटर है वो आ जाएगा। और फिर देखिए फिर मैटर कंप्लीट होता रहेगा, यहाँ तक जैसे कंप्लीट हो गया, और फिर आप लिख देंगे आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। गैप छोड़ा, थैंक यू, योवर्स ओबीडेंटली। ओबीडेंटली क्यों, हम ये यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया था तो प्रिंसिपल के लिए हम ओबीडेंटली का यूज करेंगे, अदरवाइज सबके लिए हम फेथफुली का यूज करेंगे। और नीचे नाम, अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा हो तो वही, अदरवाइज नहीं दे रखा हो तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए एक, देखिए, write a letter to the principal of your school complaining against the bad behavior of librarian of your school। भाई प्रिंसिपल को एक कंप्लेन का लेटर लिखो कि भाई आपका जो लाइब्रेरियन है ना वो बैड बिहेवियर है उसका। भाई देखिए आप एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस लिखा, गैप छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, गैप छोड़ेंगे, द प्रिंसिपल। अब संस्था, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल को। अगर संस्था का नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीचे लिख दो कोई भी जगह, जयपुर, अजमेर, कुछ भी अगर नहीं दे रखी हो तो गैप। और फिर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, देखो अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, तो ये है देखो अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है, इस प्रकार से है। फिर जैसे हमने एक लाइन छोड़ी सर, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट द बिहेवियर ऑफ अवर लाइब्रेरियन, जो भी नाम उसका मिस्टर रजत, जैसे मिस्टर रजत शर्मा, ठीक है, इज नॉट सो गुड, ठीक है, ही डज नॉट ट्रीट अस प्रॉपरली, ठीक है, हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ही ऑलवेज यूज अब्यूजिव वर्ड्स टू स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर स्टाफ मेंबर्स। भाई अब्यूजिव लैंग्वेज है भाई, उसकी सीधी सी बात कंप्लेन कर रहे हैं हम। बुक्स आर नॉट अरेंज्ड वेल इन द लाइब्रेरी, भाई बुक्स भी ढंग से नहीं अरेंज है। व्हेन वी आस्क टू इशू ए बुक ही स्पीक्स रूडली, भाई हम कभी भी इशू करवाते हैं ना कोई बुक्स के लिए तो भाई वो रूडली बात करता है। ही यूजेज मोबाइल फोन ऑन हाई वॉल्यूम, दैट इज वाई वी कैन नॉट कंसंट्रेट इन स्टडीज, भाई कि भाई जो मोबाइल फोन यूज करता है आवाज तेज रखता है तो हम पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना मैटर, आई होप यू विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है, विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर नीडफुल एक्शन। कंप्लीट हुआ, गैप छोड़ा, थैंक यू, योवर्स ओबीडेंटली, क्यों, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नाम हो तो वो, अदरवाइज नहीं था तो हमने रमेश लिख दिया। आपका जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो, राइट लेटर टू द कलेक्टर,
collector of your district complaining about the irregular supply of electricity in your town। भाई irregular supply होती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है भाई, सीधी सी बात है। तो आपको कंप्लेन करनी है कलेक्टर को, ठीक है। देखो वही बात, अपना एड्रेस 2 या 3 लाइनों में, गैप छोड़ा, डेट गैप छोड़ा, अब अगले का टू, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर, ठीक है, ओके। जैसे आप यहाँ पे जयपुर आप अपना दे रहे हो, तो वहीं वहीं का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा, समझ गए, कॉमन वाली बात, कॉमन सेंस है तो, ठीक है। फिर आपको गैप छोड़ना, सब्जेक्ट क्या है भाई, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर, फिर आपको स्टार्ट करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी इज इरेगुलर। द सप्लाई इज मेड ओनली 3 मिनट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर रेजिडेंट्स टू डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज एंड वर्क्स। स्टूडेंट्स कैन नॉट मेंटेन देयर स्टडीज, ठीक है, ओके। आगे देखिए, मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड मैनी टाइम्स टू द अथॉरिटीज बट ऑल इन वेन। बहुत बार शिकायतें करी गई लेकिन सब व्यर्थ गई। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल। आई होप यू विल टेक ए सीरियस या फिर इमीडिएट एक्शन फॉर दिस। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। लाइन छोड़ी, थैंक यू योवर्स फेथफुली। प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है तो योवर्स फेथफुली, प्रिंसिपल के अलावा फेथफुली यूज होगा ऑफिशियल लेटर्स में, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन में अगर नाम नहीं दे रखा हो तो आप अपना नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको ये लेटर्स करने हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी लेटर्स हैं, ओके। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए हैं भाई। देखो अब जैसे अदर टॉपिक्स आ जाए, जैसे इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी, इरेगुलर वाटर सप्लाई पर आ जाए, या फिर पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम पर आ जाए, भाई इन टॉपिक्स को बता रहा हूँ, कर लेना अच्छे से, ठीक है, कर लेना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है भाई हमेशा, इसीलिए तो मैंने इनकी लिस्ट बना रखी है आपके लिए। देखो, पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, आ जाता है कई बार। मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, या फिर करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लेटर्स है, कार्यालयी पत्र, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ओके। कैप्चर कर लीजिए अगर आपको इच्छा हो कि भाई हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मेट आप सभी को देना, फॉर्मेट से कैप्चर करते जाइए, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये बहुत इजी भाषा में लिख रखा है, आप सभी को समझ आ जाएगा, ओके। ये देखो फिक्स मैटर, जैसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ओके। एक आइडिया दिया आपको, एक स्ट्रक्चर की, इस हिसाब से कर सकते हैं, ओके। जल्दी से कैप्चर करते जाइए। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन वाला, ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस की बात हो रही है जी, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कैप्चर कर लीजिए। आगे देखिए, इस प्रकार से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला हो जाएगा, इरेगुलर सप्लाई, ठीक है। कर लीजिए इनको अच्छे से, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देख लो, इनको भी कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, इनमें से ध्यानपूर्वक कर लेना इनको, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं लेटर टू दी एडिटर पे। भाई एडिटर्स वाले लेटर ये इजी होते हैं भाई, आपको अगर क्वेश्चन में दिख जाए ना, लेटर टू दी एडिटर, राइट ए लेटर टू दी एडिटर, इस प्रकार से समझ में आ गया अगर आपको, तो मतलब एडिटर को लेटर लिखना है। इसमें वही बात, एड्रेस लिखना है, लाइन 2 लाइन का गैप छोड़ना है, मतलब सॉरी 1 लाइन का गैप छोड़ना है, ऐसे लाइन होती है ना आपकी, तो आपको लाइन का गैप छोड़ देना, डेट लिखनी है, गैप छोड़ना है, फिर आपको एडिटर पहले लिखना है, द एडिटर। अब वो किस चीज का एडिटर, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो वही लिखेंगे आप। जैसे मानो द एडिटर द हिंदू का हो सकता है, द राजस्थान पत्रिका हो सकता है, दैनिक भास्कर का, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का, किसी का भी हो सकता है वो, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देना, समझ में आ गया। द एडिटर, अब किसी भी न्यूज़पेपर का वो एडिटर हो सकता है, और नीचे उस जगह लिख देना। सब्जेक्ट में जो भी इशू हो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। 1 लाइन छोड़ी, देखो एडिटर लिखा, उसके बाद ये एडिटर का लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर सर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो यहाँ पे हम ये लाइन फिक्स रहती है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड यानी होता है पॉपुलर, तो आप पॉपुलर लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट, ये लाइन कॉमन रहेगी, इसको कैसे भी कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। आगे से आपको अपना इशू बताना है, ठीक है। तो
फिर आपको अपना मैटर जो भी है वो लिखना है, ऐसे लिखते जाएंगे और फिर कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। लाइन छोड़ी थैंक यू या फिर थैंकिंग यू लिख सकते हो, गैप छोड़ा योर्स ट्रूली। लेटर टू दी एडिटर में हमेशा ट्रूली का यूज होता है, ठीक है, और फिर नेम आ जाएगा। तो कैप्चर कर लीजिए एक बार किस प्रकार से होता है एड्रेस, ठीक है, और फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर एडिटर, और फिर जो भी जिस भी न्यूज़पेपर का एडिटर हो, ठीक है, और फिर गैप छोड़ेंगे सब्जेक्ट, फिर गैप छोड़ेंगे सर, और ये जो लाइन है फिक्स है, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट। फिर आगे से आपको अपना मैटर स्टार्ट करना है, यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं इसको भी। और हम अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। देखो यू आर रमेश, क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई रमेश हो तुम, राइट ए लेटर टू दी एडिटर, राइट ए लेटर टू दी एडिटर, हाँ समझ गए, लेटर एडिटर को लिखना है। ए न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द, अब किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिया ना, इसमें मेंशन नहीं कराना, तो आप अपने हिसाब से किसी भी न्यूज़पेपर को लिख सकते हो। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, भाई वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं हो पाती, इरेगुलर, तो इसके बारे में लिखो। तो वही बात, एड्रेस लिखना अपना 2 या 3 लाइनों में, ठीक है, दो लाइन में भी लिखोगे, जैसे मानसरोवर जयपुर, ठीक है, लाइन छोड़ी डेट लिखी, लाइन छोड़ी, आपको अब एडिटर लिखना, जैसे द एडिटर, अब इसमें नाम नहीं ना किसी भी न्यूज़पेपर का, तो आप लिख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जैसे देखो, फिर आपने जगह लिख दी जयपुर, ठीक है, स्पेस, लाइन छोड़ देंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन और लोकेलिटी, ठीक है। अब लाइन छोड़ी सर, अब वही बात, आई थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट द, ठीक है, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड वांट टू, या फिर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट दैट द सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी इज इरेगुलर, मोस्टली टैप्स रिमेन ड्राई, द सप्लाई ऑफ वाटर is made only half an hour in a day. Besides this, the water is muddy and polluted. Many residents fall sick. Household works are also affected cause of lack of water. ठीक है. Many complaints have been made many times to the authorities, but all in vain. I hope you will publish this news in your newspaper and awake the authorities. भाई सोई भी जो अथॉरिटीज है उनको जगाओ। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर नीडफुल एक्शन, गैप छोड़ा एक लाइन, और फिर थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, फिर थैंकिंग यू लिख सकते हो, फिर लाइन छोड़ी योवर्स ट्रूली, योवर्स ट्रूली, क्वेश्चन में नाम था रमेश, यू आर रमेश, तो नीचे नाम लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, कैप्चर कर लीजिए, आ सकता है ये, ठीक है, आपको टॉपिक्स बता दूंगा मैं, इस प्रकार से लिखे जाते हैं जी ये। बाकी मैंने सेपरेटली वीडियोस बना रखी है लेटर टू दी एडिटर पे, ऑफिशियल लेटर्स पे और जॉब एप्लीकेशन पे, आप देख लीजिएगा उनको। देखो अब अगला क्वेश्चन है, जैसे देखो योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बैड रोड एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। भाई सैनिटेशन, भाई साफ सफाई नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम एज वेल बैड रोड भी सही नहीं है, ड्रेनेज प्रॉब्लम, और जो नालियाँ वगैरह वो भी सही नहीं है, ठीक है, नालियाँ भी नहीं है। इस प्रकार राइट ए लेटर टू द एडिटर द हिंदू, अब नाम दे दिया ना इस पेपर इस न्यूज़पेपर का एडिटर द हिंदू, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट इट यू आर वरुण या फिर रीता, अब नाम भी दे दिया, ठीक है। तो वही बात, अपना एड्रेस, लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, डेट, लाइन छोड़ेंगे, फिर आपको द एडिटर, इसमें द एडिटर लिखा, फिर किसका, द हिंदू का, ठीक है, जयपुर, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग सैनिटेशन बैड रोड एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, ठीक है, लाइन छोड़ी सर। अब आपको स्टार्ट करना वही चीज, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट, कॉमन है ये चीज तो बता दी ना आपको। There are many problems in our locality regarding sanitation and bad roads and drainage problems. Roads are very dirty and muddy. ठीक है, the sweeper do not come regularly and clean the roads properly. The drainage system is quite defective. भाई जो नालियाँ हैं ना वो भी सही से डिफेक्टिव हो चुके हैं, कोई मतलब ही नहीं उनका। डर्टी वाटर फ्लोज ऑन रोड, भाई जो गंदा पानी वो रोड पे आ रखा है। देयर आर हीप्स ऑफ डर्ट एवरीवेयर, और गंदगी के ढेर बड़े पड़े हैं हर जगह। द रोड्स हैव ब्रोकन एंड बिकम रफ, भाई रोड भी है वो टूट फूट गई है और रफ हो गई है एकदम,
मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स आर थ्रिविंग। भाई जो खूब सारे मच्छर वगैरह और जो अदर इंसेक्ट्स है ना वो पनप गए इन गंदगी की वजह से। मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड मैनी टाइम्स टू द अथॉरिटीज बट ऑल इन वेन। वही बात, आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर। फिक्स लाइन है, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव एक्शन। बस थोड़ा सा कंटेंट लिखना, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बतानी है, बाकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी फिक्स लाइन है, एंड में फिक्स लाइन है, लाइन छोड़ी थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। और नाम क्या था, वरुण। लड़की हो तो वरुण, लड़की हो तो रीता। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एग्जाम में लेटर टू द एडिटर आने की संभावना कंप्लीट है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर, और इसके अथवा में आपको मिलेगी जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूं आपको, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर, नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी। वही नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। इरेगुलर वाटर सप्लाई हो जाए, फिर पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आ जाए। ठीक है, और व्यूज रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इस प्रकार बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। ठीक है, इसमें देखो इनसैनिटरी कंडीशन भी आ सकता है। ठीक है, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी, वाटर सप्लाई पे आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे आ सकता है, जो भी कम, बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स वगैरह। तो ये टॉपिक्स, जैसे इन टॉपिक्स को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो उसमें बताए थे ना मैंने, उनको भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वो लेटर टू द एडिटर में आते हैं ये टॉपिक्स। देखो जैसे वही बात, इनसैनिटरी कंडीशन, इन रेगुलर वाटर सप्लाई, पुअर कंडीशन ऑफ, ठीक है क्लासरूम तो नहीं लेकिन पुअर लाइटनिंग और लोकेलिटी, टू द सॉरी टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ठीक है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, पुअर कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, ये टॉपिक्स आप ऑफिशियल लेटर्स की दृष्टि से भी तैयार करेंगे और लेटर टू द एडिटर की दृष्टि से भी तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा फॉर्मेट ही चेंज है भाई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपने कैप्चर कर ही लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके जॉब एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब एप्लीकेशन पे बात करेंगे अब हम, भाई कि जॉब एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। तो वही बात, एप्लीकेंट्स एड्रेस, आपका एड्रेस लिखा जाएगा पहली बात, एप्लीकेंट। ठीक है, आप एप्लीकेंट, ठीक हो तो आपका एड्रेस लिखा जाएगा 2 लाइन में, 3 लाइन में, गैप छोड़ा, वही डेट। ठीक है, फिर आपको क्या, एम्प्लॉयर्स डेजिनेशन, भाई एम्प्लॉयर का पद क्या है उसको, या फिर नेम, या फिर कंप्लीट एड्रेस, इस प्रकार से होता है। आपको उदाहरण दे दूंगा, समझ जाओगे, ये फॉर्मेट है भाई। ठीक है, फिर जगह आ जाएगी, फिर गैप छोड़ा, सब्जेक्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इसमें आ जाएगा। गैप छोड़ा, डियर सर, या फिर आप इसमें डियर सर भी लिख सकते हो और सर भी लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपका यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, और फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू, योर्स फेथफुली, या फिर सिंसियरली, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, योर फेथफुली या फिर सिंसियरली। और नेम आ जाएगा, और फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे इनक्लोज्ड, फिर कॉलन मतलब 2 बिंदु, और फिर आप लिखेंगे सीवी और रिज्यूम। मतलब इस एप्लीकेशन के साथ में मेरा सीवी और रिज्यूम है ना, वो भी इनक्लोज कर रहा हूँ। तो ये आपने एप्लीकेशन लिखी, और इसके बाद आपको क्या, आप एक अगले वाले पेज में एक सीवी बनाएंगे। ठीक है, एक सीवी बनाएंगे, समझ गए आप। ये आपने एप्लीकेशन लिख दी, इसके आगे वाले पेज में आपको सीवी बनाना है, खुद का रिज्यूम। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे सुनो, समझ जाओगे। यू आर रेहाना या फिर रहीम, लिविंग इन कोटा। ठीक है, परस्यूइंग एमबीए, भाई कोटा में रहते हो, आपका नाम अगर लड़के हो तो रहीम, लड़की हो तो रिहाना। ठीक है, कोटा में रहते हो, एमबीए कर रहे हो। राइट ए लेटर टू द सीईओ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आ गई सूरत, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, गिविंग योर रिज्यूम, भैया आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है। तो वही बात, अपना एड्रेस सीधा सा छोटा सा एड्रेस दे दो। ठीक है, अब इसमें देखो यू आर लिविंग इन कोटा, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कोटा का कोई भी आप एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, कोई भी कुछ भी आप, अब वहाँ का ध्यान थोड़ी है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कोटा। ठीक है, जैसे लिख दिया आपने आनंद विहार कोटा, इतना इनफ है। गैप, डेट लिखेंगे, फिर गैप, आगे नीचे वाली लाइन द सीईओ, देखो टू द सीईओ। अब देखो इसका पद क्या है, सीईओ है ये। अब संस्था का नाम आ जाएगा ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ पे है, सूरत। तो ये सूरत, ये हमने इनको दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे इनका मेंशन कर दिया। अब देखो लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको अच्छे से विजिबल तो हो रहा है ना जी, देखो। ठीक है, हमने एड्रेस लिखा, फिर लाइन छोड़ी, और फिर हमने डेट लिखी, लाइन छोड़ी, द सीईओ ओरेकल
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत डैश जो डैश सॉरी आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक लाइन छोड़ी सर। अब आगे से आपको लिखना है इसके नीचे से, ठीक है, मेरे तो वहां पे पेज कंप्लीट हो तो इसके नीचे से आपको लिखना है, देखो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन ये डेट, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। ये लाइन कॉमन है एप्लीकेशन फॉर जॉब में, ठीक है। इन्होंने अपनी कोई जॉब निकाली होगी तो भाई सीधी सी बात, अब ये उसका रिप्लाई कर रहा है, सीधी सी बात है, देखो एप्लीकेशन दे रहा है, देखो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस को देखते हुए, विच इज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में थी इस डेट को, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, ठीक है। अब देखो खुद की खासियत बतानी है, सीधी सी बात है, देखो एट प्रेजेंट आई एम परस्यूइंग माई MBA फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। I am sincere and honest towards my work. I have passed my BBA with excellent marks, ठीक है। और देखो आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सीधी सी बात, आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, मैं एकदम मेरा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और फिर नीचे वाली लाइन से लिखेंगे आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूम लिख दीजिए या फिर CV लिख दीजिए, एक ही बात है। अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन, मैं इस एप्लीकेशन के साथ मैं मेरा रिज्यूम भी दे रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। लाइन छोड़ी, थैंक यू योर्स फेथफुली, और जो भी अगर आप लड़के हो तो रेहान और अदरवाइज रेहाना, ठीक है। और फिर एक लाइन छोड़ के इनक्लोज्ड आगे लिखना है रिज्यूम, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आपको ये यहाँ खत्म नहीं हो रहा, इनक्लोज्ड रिज्यूम ये लिखना, फिर आगे वाले पेज पे आपको भाई इस तरीके से एक रिज्यूम बनाना है भाई, ठीक है। रिज्यूम बनाना और विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको बंद कर देना है। अब रिज्यूम आप सभी को आता ही होगा बनाना, इसमें अपने बारे में बताना पड़ता है। देखो आप हेडिंग डालेंगे रिज्यूम, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, नेम क्या है, ठीक है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो मैरिड हो, ठीक है, नेशनलिटी क्या है इंडियन, मोबाइल नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है, 1 साल 2 साल, या फिर आप फ्रेशर हो सकते हो, स्किल्स आपको क्या क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट क्या क्या आपको वो लिख सकते हो, ठीक है, एक्टिंग सिंगिंग स्पोर्ट्स कुछ भी, ठीक है। फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस दे देना कि कहाँ पे रहते हो, एड्रेस कर दो, एक्सपेक्टेड सैलरी की आपको इतनी सैलरी चाहिए, फिर आपको एंड में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दे देनी है कि भाई मैंने 10th एग्ज़ाम मैंने इस संस्था से करी, और इस मतलब 10वीं करी मैंने राजस्थान बोर्ड से, ठीक है, और 2011 में करी थी, इतने परसेंटेज आए, 12वीं मैंने राजस्थान बोर्ड से करी थी 2013 में, इतने परसेंटेज आए, बीटेक मैंने यहाँ से करी और 2017 में मेरी बीटेक हो गई थी, 72% आए थे, और फिर MBA में MIT यूनिवर्सिटी जयपुर से रनिंग, मतलब परस्यू कर रहा हूँ। तो मतलब आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको रिज्यूम लिखना है, इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान, अब ये चीज़ें आपको लिखनी है भाई, नेम, फादर्स नेम, DOB वगैरह वगैरह, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप सब, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, हॉबी, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, और रेजिडेंशियल एरिया, एक्सपेक्टेड सैलरी, और फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर कर देना है, ठीक है, इसको कवर कर देना है ऐसे, ठीक है, कवर कर देना है। तो समझ में आ गया एप्लीकेशन फॉर जॉब किस प्रकार से, बाकी सेपरेटली बता रखा है मैंने, डिटेल में बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है, जाके देख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन है, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी, भाई क्लर्क के लिए आपको अप्लाई करना है। अब इसमें को देखिए अपना एड्रेस दे दिया, वही बात, एड्रेस लिखा, गैप छोड़ा, डेट लगाई, गैप छोड़ा, द डायरेक्टर, अब देखो जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर, अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, अब किसी संस्था में तो काम करोगे ना क्लर्क के रूप में, तो जैसे BKSS स्कूल, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर नीचे ये कहाँ पे, जयपुर में, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, डायरेक्टर लिख दीजिए, ठीक है, और इस स्कूल का नाम फिर जयपुर, या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो तो वही चीज़ लिखनी है, गैप देंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, गैप, और फिर सर, विद रेफरेंस, वही बात, विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन, इस तारीख को
आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो, एट प्रेजेंट आई एम गिविंग माई सर्विसेज इन ए प्राइवेट स्कूल, मैं भाई प्राइवेट स्कूल में सर्विस दे रहा हूँ मेरी। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन कलर्शियल जॉब और क्लरिकल जॉब, सॉरी क्लरिकल जॉब, और माई टाइपिंग स्पीड इज एक्यूरेट एंड आर्ट, ठीक है, एक्यूरेट है, मेरी टाइपिंग स्पीड भी बढ़िया है। आई एम सिंसियर एंड ऑनेस्ट टुवार्ड्स माई वर्क, I have passed my BCom with good marks. I am the suitable candidate for this post. ये भाई कॉमन चीज़ है, हर चीज़ में लिख सकते हो आप। I will do my best for your satisfaction. I am enclosing my resume along with this application. I look forward for your positive response. गैप छोड़ा, थैंक यू, yours faithfully। अगर क्वेश्चन में नाम हो तो वही, अदरवाइज रमेश, ठीक है। इसके नीचे लिखना इनक्लोज रिज्यूम, मैं मेरा रिज्यूम भी साथ में दे रहा हूँ इसके, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इसके अगले वाले पेज में आपको अपना रिज्यूम दे देना है, वही जो मैंने बताया ना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, डेट और बर्थ वगैरह, मैरिटल स्टेटस जो है आपका, नेशनलिटी है, ओके, और लैंग्वेज नॉन कर, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हॉबी है, इंटरेस्ट है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर हो, ओके, ये वाली चीज़ें, और फिर आपका एजुकेशनल, आपके बैकग्राउंड क्या क्या, आपने क्या क्या चीज़ें, डिग्री है आपके पास, वो वाली चीज़ें। अब देखो, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, भाई टीचिंग एग्जाम में किसी टीचिंग सब्जेक्ट आता है भाई, सीधी सी बात, टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी आए वही चीज़ है, बस सब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। देखो, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर एंड इंग्लिश टीचर, ठीक है, या फिर इंग्लिश टीचर, बायोलॉजी टीचर आ जाए, मैथ टीचर आ जाए, फिजिक्स टीचर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, जैसे महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ठीक है, यू आर आकाश, या फिर लड़की हो तो अदिति, ठीक है, वही एड्रेस लिखा, गैप छोड़ा, डेट लिखी, गैप छोड़ा, आपने द प्रिंसिपल को लिख लेना, और संस्था का नाम भी दे दिया, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर जगह का, फिर गैप छोड़ा, सब्जेक्ट क्या है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, पोस्ट फॉर एन इंग्लिश टीचर, भाई इंग्लिश टीचर के लिए पोस्ट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, गैप छोड़ा, सर, वही बात, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन, जो भी जैसे न्यूज़पेपर का हम अपने हिसाब से लिख सकते हो, दैनिक भास्कर, और फिर ऑन इस तारीख को, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, सीधी सी बात, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन, जैसे दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, ठीक है, डेटेड ऑन, ठीक है, आई वुड, फिर डेट लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, ओके। फिर आपको अपना वही चीज़, एट प्रेजेंट आई एम गिविंग माई सर्विसेज इन ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव 7 years of teaching experience, I have great command over my subject, I have completed my B.Ed with excellent marks, I have completed my graduation and post graduation from Rajasthan University, I have been the gold medalist in RU, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2010 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जैसे सर लिखा, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से वही बात, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं आप, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, डेटेड ऑन, इस तारीख को, ठीक है, जो भी तारीख होगी वो लिख दीजिए, फुल स्टॉप, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, आगे आपको स्टार्ट कर देना वही चीज़, एट प्रेजेंट आई एम गिविंग माई सर्विसेज इन ए रेप्यूटेड institute, I have good communication skills, I have 7 years of teaching experience, okay, or I have great command over my subject, I have completed my B.Ed with excellent marks, I have completed my graduation and post graduation from Rajasthan University, I have been the gold medalist in Rajasthan University in 2010 में, I will do my level best for your satisfaction, ठीक है। और फिर वही बात, आई एम इंक्लूजिंग माई CV या फिर रिज्यूम विद दिस एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, गैप छोड़ा, थैंक यू, नीचे लिखना है फिर योवर्स फेथफुली, क्वेश्चन में नाम था, अगर आप लड़के हो तो क्या है, आकाश, और लड़की हो तो अदिति, ठीक है, इस प्रकार से लिखा, और फिर नीचे लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे इनक्लोज्ड रिज्यूम,
ठीक है, इनक्लोज सीवी या फिर रिज्यूम कुछ भी लिख सकते हो आप। और अगले पेज में आपको अपना रिज्यूम देना है। जैसे मैंने देखो रिज्यूम अंडरलाइन करा, फिर नेम, डीओबी, फादर्स नेम, जेंडर, एज, नेशनलिटी, रिलीजन, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, स्किल्स, इंटरेस्ट या फिर हॉबी क्या क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी चाहते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो। भाई ये लिखना नहीं, इसका आगे भी भरना है आपको, ठीक है ना। और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर कर देना है एंड में। रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। और फिर जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मुझे ध्यान है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है तो आप वही लिख देंगे। जैसे 10th इसी सन में कंप्लीट हुई, ठीक है, और इतने मार्क्स आए। 12th इतने में हुई। फिर देखो बीए इंग्लिश लिटरेचर विद फर्स्ट डिवीजन, इतने मार्क्स आए फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। एमए करी इंग्लिश लिटरेचर से विद फर्स्ट डिवीजन, 91.58% फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। और जैसे आप लिख सकते हो बीएड, बीएड लिख सकते हो, या फिर नेट लिख सकते हो, क्वालिफाइड विद 82.68%। तो इस प्रकार से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देनी है एंड में। फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको कवर अप कर देना, आपका ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एप्लीकेशन फॉर जॉब की जो आपके पोस्ट पे आती है। तो अब सुनो, एनी टीचिंग सब जो अदर सब किसी पे भी आ सकती है, तो कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट तो इसी प्रकार से लिखना आपको, मैंने ऊपर बता दिया। आपको बस अपना टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी आ गया तो उसके बारे में लिखना है, मैथ्स आ गया तो उसके बारे में लिखना है, वही टीचिंग एक्सपीरियंस, गुड कमांड है वगैरह वगैरह, वही चीज़ें चलती हैं। तो टीचिंग इस सब्जेक्ट से नॉन टीचिंग पोस्ट भी आ सकती है। अब नॉन टीचिंग पोस्ट कितनी सारी होती है, एलडीसी की होती है, क्लर्क की होती है, ठीक है, और स्टेनोग्राफर की हो सकती है, क्यों हो सकती है ना, खूब सारी। रिसेप्शनिस्ट की हो सकती है, ठीक है। तो मैं नाम ले रहा हूँ ना, उनको अच्छे से ध्यान में रख लो। रिसेप्शनिस्ट की, एलडीसी की, क्लर्क की, ओके। इस प्रकार से देखो, पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर की भी हो सकती है, स्टेनोग्राफर। और द पोस्ट ऑफ केमिस्ट, केमिस्ट की हो सकती है। पोस्ट ऑफ एलडीसी या फिर सीनियर अकाउंटेंट। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, इनको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। जो जो नाम लिए हैं मैंने उन्हों को राइट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बाकी मैंने आपको जैसे करवा दी है, ठीक है, क्लर्क की करवा दी है, टीचिंग सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश की करवा दी है मैंने आपको, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की करवा दी है। 3 तो मैंने करवाई दी है ना टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे मैंने इंग्लिश की करवा दी, किसी और का आ गया तो वही बात है। बाकी जो नाम लिए है ना मैंने, उनको ध्यानपूर्वक करके जाएंगे, उनमें से आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा, श्योर में मिलेगा। तो प्लीज़ आपको अच्छे से जो मैंने बता दिया उसको करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमने आपके जो एप्लीकेशन है फॉर जॉब ये भी कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमने हमारा जो लेटर राइटिंग है इसको भी कंप्लीट हमने कर लिया है। समझ में आ गया आपको, हमने जो लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है हमारा, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आप कंप्लीट कर लिया है जी आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है। आपके 15 मार्क्स का जो पोर्शन है जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन है, लॉन्ग कंपोजिशन है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको पता हो हमने नोटिसेज और जो आपकी शॉर्ट कंपोजिशन में जैसे नोटिसेज है, एडवर्टीजमेंट है, इन्विटेशन, आर्गूमेंट, सब पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सेपरेटली भी वीडियो बनी हुई आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। 4 नंबर का टॉपिक ये रहा। लॉन्ग कंपोजिशन में आपके रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग है, ये भी अच्छे से बता दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दी आपको, ठीक है। और इधर लेटर राइटिंग पे भी हमने बात कर लिया। किसी को हो कि जैसे हमको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे समझना है, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी लेटर राइटिंग्स पे, ऑफिशियल लेटर्स पे, लेटर टू दी एडिटर, उसमें भी मैंने यही चीज़ें पढ़ाई, लेकिन उसको थोड़ा धीरे एक एक चीज़ों को बारीकी से बताया, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया जी आपका राइटिंग सेक्शन 15 मार्क्स का। तो होप करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, जो जो चीज़ें अच्छे से कर उनको कर ही लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं वो चीज़ें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। रिवीजन सीरीज हमारी 5 रही है। इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक कंप्लीट करी है आपकी दोनों, ठीक है। वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिवीजन सीरीज आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपका जो राइटिंग सेक्शन है कंप्लीट कर लिया वन शॉट। और मेरा यही एम है, मेरा यही टारगेट है, मैं इसी दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहा है उसके 95 प्लस मार्क्स आए, ठीक है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको सभी को ध्यान है मैं किस प्रकार से आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ और क्या मैं एम लेके चल रहा हूँ। और बस यही चाहत है मेरे दिल में कि जो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनके अच्छे मार्क्स मैं दिला सकूँ कैसे भी। तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे अनुसार और आपकी मेहनत, ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है।
तो हमने कंप्लीट कर लिया आपका राइटिंग सेक्शन। अब हमारा बाकी रह गया पेंडिंग क्या, हमारा ग्रामर सेक्शन, उसको भी हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, माइंड में कुछ चल रहा हो, आप यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन में, आप सब कुछ आस्क कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हर एक बच्चे का रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, उसमें भी आपको, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपसे टच में रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है बोर्ड से रिलेटेड बताता रहता हूँ, ओके। और बाकी आप स्टूडेंट से भी डिस्कस वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो होप करता हूँ अच्छे से आप दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब आपको ज़रा सा भी मन को, क्योंकि आप थोड़ा सा, आप लोग है ना, थोड़ा सा आपके अंदर डर सा होगा, आप थोड़े से नर्वस से फील करोगे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे। तो नर्वस फील नहीं करना है, आप बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर, आपकी जो ये जो तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन, सीधी सी बात है। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छे से, नर्वस वगैरह होना नेचुरल बात है, लेकिन आप अपनी मेहनत करते जाइए। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे बच्चों के नंबर बढ़िया आ जाएँ, ठीक है। तो बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पूरे दिल से आप मेहनत करें, अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करें, क्योंकि आपको आप रिवीजन सीरीज में से आपको बहुत कुछ एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ एग्जाम में मिल जाएगा। आप खुद पेपर जब कर कर आओगे, मुझे कहोगे कि सर जो आपने बताया था वही आया, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी हैंस प्रूव्ड हो चुकी है ये चीज़, ठीक है। मैंने जो चीज़ें कही थी उन्हीं चीज़ों में से, ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान है, मैं नहीं बोलता बच्चे गवाह हैं मेरे, ठीक है, ओके। तो होप करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लिया है जी। आपको बहुत अच्छे से जो जो चीज़ें मैंने विशेष ध्यानपूर्वक बताई हैं कि इन पे ध्यान, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बताई आपको, इनको ध्यानपूर्वक करना ही, इनको उनको कर ही लेना, ठीक है। नोटिसेस को कर ही लेना, जो टॉपिक्स बताए उनको कोशिश करना कर ही लूँ मैं, ठीक है, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मन में कुछ भी हो आपको, तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ओके। तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ और दिल से जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और एकदम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट होके अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है जी। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।